वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रेट्रोस्पेक्टिव्स पे। आज हम लाए हैं आपके लिए ये कुछ मीम्स का रिएक्शन लाए हैं। चलिए लेट्स गो। फर्स्ट मीम, गर्ल्स फर्स्ट चॉइस, कैरेट, शिवल्रस गाय, कबीर। अबे तेरे को पता है कबीर चिल्लर का क्या सीन चल रहा है? अपेरेंटली ये बहुत तगड़ा जेई में AIR टूल है और उसमें लड़कियों में अलग ही क्रेज हो गया भाई इसके। मतलब एलन में जितनी भी 11th की लड़कियां हैं सबको गीला कर दिया इसने। सब हाथ में आना चाह रही है इससे, स्टेज पे आ रहा है तो मतलब चेयर हो रहा है इसके ऊपर भाई। अलग ही क्रेजी चल रहा है। बंदा डिजर्व भी करता है भाई। जेई रैंक हुए भाई। आई वुड आर्ग्यू कि भाई गैरेट ग्रैम्स ज़्यादा डिजर्व करता है। उसको देख रहा है तू? अबे तू देख ना, इसको देख तो सही। आई मीन भाई मतलब टैलेंट कैन नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स। उसके पास दिमाग है। अबे तो हॉकी खेलता है भाई। क्या हॉकी खेलता है भाई? आइस हॉकी उससे अच्छा खेलता ही नहीं है कोई। क्या ही हॉकी खेलता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन। ये बंदा दिमाग से तेज है। ये बंदा स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है। अबे उसकी जॉ लाइन देख रहा है तू? उसका चिन देख, क्या जॉ लाइन है भाई। क्या बाल है भाई उसके। भाई आई एम इन लव विद हिम मैन। भाई थोड़ा जेई के बाहर देखो ना, मतलब सही बोल रहा भाई। तो अरे रुक जाओ ना, वी हैव अ सीनियर गर्ल करस्पॉन्डेंट विद अस। प्लीज आप बताओ आप किसको चूज कर रहे हो? आई मीन ऑफ कोर्स कबीर चिल्लर यार। व्हाट द insane man. जस्ट किडिंग ऑब्वियसली शिवल्रस गाय ओवर जेई की गाय टॉपर भाई। और आधा मर चुका है वो उसकी। अबे हाँ यार भाई, क्या ही लुक्स है भाई इसकी। ये ऑटिज्म भाई स्टेज 1 है ये। हाला पहनाई है उसका इंटरव्यू होगा। चलो भाई सेकंड मीम। ओके वो ये मुझे स्ट्रेट कर देगा एक साथ ही। ये क्या है? अबे हाँ, इन्होंने भाई कितना पॉडकास्ट पे बोला था कि मुझे सेक्सुअलाइज मत करो, ऑब्जेक्टिफाई मत करो, सेक्सुअलाइज मत करो। एंड व्हाट द फक इज दिस? ये पोज क्यों कहते होंगे इसको डायरेक्टर? पता नहीं क्या पोज है, मतलब क्या ही पोज है। परम सुंदरी तो बॉलीवुड मूवी। हाँ भी नहीं कर सकती इसको ऑब्जेक्ट। हाँ अब डिफेंड नहीं। हाँ अरे आई थिंक इसके भी ओनली फैंस के लिए ही करती है ये। मतलब टेलीविजन पे भी जो उसके ओनली फैंस हैं वही देखते हैं। अबे ये देखो ना, अबे देखो इसमें ये कमेंट सेक्शन ही देखो। ये वॉर्थ ऑफ गॉड ने लिखा है। आई मीन देयर आर 2 बिग रीजंस। ये घटिया लोगों को घटिया कमेंट करने का क्यों मौका देना चाह रहे हो आप? इस जाहिल को देखो, ये वॉर्थ ऑफ गॉड जो भी है भाई। धुरंधर देखो, धुरंधर का नाम यूज़ करके ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है हराम को। अभी लाइक हो जा रहा है इसमें। 07 भी लिखा है उसमें। अभी यार ताला क्रेडिट खुद चल के आ रहा है भाई। हर चीज़ का क्रेडिट आता है भाई। लेकिन रिपोर्ट करो भाई इसको। 300 की फॉलोइंग है, 0 फॉलोवर, मिसोजिनिस्ट साला। बहुत नोट है ये। अभी लिखा है SR के पोज नहीं चाहिए इसको। इसका बहुत ज़्यादा This is wrong. PR चल रहा है अभी। वो फेक चैट्स बना के भेज रहे हैं जानी कपूर का, जिसमें वो चैट कर रही है किसी रैंडम इंसान से कि इसका ऐसा यूज़ किया जा रहा है। एंड शी डिडंट इवन नो कि ऐसा उसके साथ होने वाला है भाई। अबे एक व्हाट, अगर आप भाई मतलब सेट पे कपड़े तो आपने ही पहने हैं ना, मतलब सेट पे तो कपड़े आपने पहने हैं यार। हाउ आर यू डिफेंडिंग दिस? आप संजय दत्त को कॉपी कर रहे होगा बोले तो। मतलब बिना स्क्रिप्ट पढ़े आप कोई भी मूवी के लिए पढ़े हो भाई। आपने वो देखी होगी वो संजय दत्त संजू। उसमें भी सुनील दत्त कहता है भाई स्क्रिप्ट पढ़ के एटलीस्ट मूवी क्या करो। इसमें आपके पिताजी का रोल कर रहा हूँ मैं। हाँ बट इनसेन भाई, इनसेन। मतलब भाई इट्स अ देखो, एक ये और एक आई थिंक शिल्पा शिंदे भाई। शिल्पा शिंदे, 2 लोग ने भाई मतलब वुमेन को 150 साल और पीछे भेज दिया है। तो मूविंग ऑन। अरे ये तो मेरा फेवरेट है। एक सेकंड इसको पॉज करना पड़ेगा। कांग्रेस जनता पार्टी अराउंड सर बट इट्स जस्ट 3 स्पोर्ट्स। हाँ ओके। बट वेयर आर गर्ल्स हियर? आई कैन नॉट सी वुमेन। इनके मैनिफेस्टो में इनके मैनिफेस्टो में था। इनके मैनिफेस्टो में था 50% रिजर्वेशन। तो इनको लगा ना कि मतलब एक औरत कर देंगे तो इट विल बी 1/3 मेजॉरिटी। नहीं 50% का बोला हमने। हाँ What is it? मुलाकात विद द ब्रेवेस्ट उमर खालिद, द 5 year in jail over
ferocious charges of government law on India's judiciary, mad respect for him and Mad respect for him, किस बात की रिस्पेक्ट है इसके? किस रिस्पेक्ट की, मतलब जेल जाने के लिए रिस्पेक्ट है एंड व्हाट एंड भाई मतलब भाई क्या बोल क्यों जेल हुई थी उसको? देशद्रोही है भाई ये बंदा। और उसके साथ खड़ा है और हमारे देश के ही लोग ऐसे चूतियों को अब सपोर्ट कर रहे हैं। भाई देशद्रोही गोली मरवा देनी चाहिए भाई ऐसे लोगों को, तो भाई उमर खालिद जैसे लोग को भाई यार, वो बात कह रहा में है वो अफजल भाई नहीं अफजल मानी गुरु जाएगी। पार्लियामेंट अटैक का, जिसको नहीं पता भाई उसके लिए बता दे रहा हूँ, उमर खालिद जो है वो सिंपैथाइजर है अफजल गुरु के लिए, ठीक है। एंड अफजल गुरु 2001 में जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसके लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था अफजल गुरु, और उसको उस पर प्रोसिक्यूशन हुआ, उसको सज़ाएं हुई, जो उसके लिए उनको लगता है कि भाई अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। व्हाट द फक आर यू ट्राइंग टू से कि एक आतंकवादी की मौत से भाई ऐसे ही लोग थे जो आपको पता है कसाब ने 166 लोगों की जान ली थी और 204 लोग को इंजर किया था, ठीक है, जब उसने वहाँ पे छत्रपति शिवाजी मेमोरियल पे हमला किया था, और उसको फांसी रोकने के लिए 200 बंदों ने पिटीशन साइन किया था इंडियन। भाई मत बोल भाई, शाहरुख खान तेरे पे कॉपीराइट मार देगा, रिलीजियस इंटॉलरेंस मारे कुछ नहीं, दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं, 3 वीडियो बनाऊंगा, नया चैनल बनाऊंगा। अबे हर हम 3 लोग हैं ना भाई, हम लोग नई चैनल बनाएंगे, कितना रोकेगा? कुछ और करेंगे, उसे मन्नत कुमार पोस्टर मार के आऊँगा भाई, अरे ग्रेफिटी बना दूंगा। वो तो ठीक है, तुम ये सोचो ऐसे चूतियों को लोग फॉलो कर रहे हैं, और सीजीपी की जो भी 21.3 मिलियन फॉलोवर्स है ना, उसमें से आधे बढ़ गए भाई, बढ़ गए। हाँ, आधे तो बांग्लादेश में, आधे तो पाकिस्तान में, बाकी कुछ कि उमर खालिद को क्यों जेल में वो करता क्या किया था उसने? अबे क्या क्या बयान दिए, लिबरल्स हैं। ये पहला बंदा था, वैसे वो 3 बंदे थे ना, उसमें से पहला बंदा था ये, सौरभ दास जी थे ये। बट औरत तो है ही नहीं, औरत तो है ही नहीं। हाँ मतलब अब तो वो 50% देखो ऑडिशन लेने आए थे वो तो है। ओके ये विजेत ओ मेरे ओए अभिषेक के फेवरेट यूट्यूबर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, अभिषेक का ड्रीम लिविंग कर रहे हैं। क्या लिखा है इसने अभी, ये विजीत दहिया जी जो क्या है, द प्राइमरी कंटेंट राइटर फॉर द हुराठी, वन राइटर्स द स्क्रिप्ट, वन क्रिएट्स वीडियोस, वन एक्ट एज द इंडिपेंडेंट स्पोक्सपर्सन एंड दे ऑल प्रिटेंड टू बी न्यूट्रल वॉचडॉग। The fuck भाई, the fuck। न्यूट्रल की बात मत करो भाई, हमारे भाई ने ही बोला है अनफॉलो ओनली बीजेपी। न्यूट्रल अबे तो भाई सबको अनफॉलो करो, सारी पार्टियों को अनफॉलो करो। हाँ, अगर आप नई पार्टी बना रहे हो, आपका मैनिफेस्टो अच्छा है, हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। आप अकेले एंटी बीजेपी क्यों बन रहे हो? एंटी कांग्रेस बनो, एंटी टीएमसी बनो, उनसे आप वो पैसा ज़्यादा अच्छा देते हैं भाई, वो पैसा अच्छा देते हैं। हाँ, वो लोग पैसा ज़्यादा अच्छा देते हैं ना, और खाली भी बैठे हैं भाई वो लोग, वो खाली भी ज़्यादा है, पैसा भी दे रहे हैं। अब भाई मोदी जी के खिलाफ रहोगे, कुर्सी छीन ले गई, सब रास्ते में भीख मांग के इताद स्टेट में जो गवर्नमेंट है वहाँ से छीना पा रहे, कर्नाटक से वहीं पैसे आपके यहाँ फंड हो रहे हैं, और आप वालों को पंजाब से पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत फंड हो रहा है ये लोग। जस्ट इमेजिन अगर बीजेपी पावर में आती है तो क्या होगा भाई भी छोड़ो, आप ये फिर हमें भी अभिजीत दिपके जी की तरह बाहर जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। आप ये सोचो, जब से बीजेपी आई है सत्ता पे 2013 से, भाई ये सब चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, पहले किसी चूतिए ने आवाज़ नहीं उठाई। मतलब उस समय सोशल मीडिया नहीं था, बट उस समय फेसबुक तो था, एटलीस्ट थ्रू फेसबुक कोई स्टैंड ले सकता था, जब कांग्रेस की सरकार थी। भाई मतलब बीजेपी से भाई तब भी प्रोटेस्ट होते थे, तब भी होते थे। नहीं, ये जो नौटंकी चल रही है, ये हाँ ये नहीं होता था, नहीं तब अन्ना हजारे वाला चलता था। ये सब तभी हो रहा है जब बीजेपी आई है। सोचो कितना फंड कर रहे होंगे भाई, एंटी बीजेपी पार्टी कितना फंड कर रही है इनको। तो ये देखो दुबई में घूम रहे हैं, और आप भारत देश की जनता, आप अपने घर में रह रहे हो, इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हो। आपसे ज़्यादा चूतिया तो शायद ये भी नहीं, ये तो आपको मैनिपुलेट हो रहे हैं। ये तो बाहर रहता है भाई, इसकी औकात नहीं इंडिया में आ जाए। ये तो अभिषेक दिपके जो है तो नहीं, अभिजीत तो भाई आ गए ना, अभी अभिजीत दिपके जी तो आ गए, अभिजीत दीक्षित, सॉरी भाई मैंने इनका नाम गलत ले लिया। हाँ, आए नहीं है, आपको रिपोर्ट किए गए। आपने वांटेड देखा है ना, वांटेड उसमें क्या कहता है, बॉम्बे आया नहीं, तुझे लाया गया है। हाँ
अभिजीत भाई आप भारत आए नहीं, आपको भारत लाया गया है। अब लाया नहीं गया भाई, उसको हाँ, भेजा धक्के गया है, मार के निकाला गया है। धक्के मार के निकाल दिया भाई। कहा आपको भारत भेजा गया। अबे हरामजादा स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर गया है, सोच। अबे इंडिया में पढ़ना भी नहीं, इंडिया की एजुकेशन नहीं चाहिए, इंडिया में कोई वो निकल नहीं रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, बाहर जाके पढ़ूंगा मैं, बाहर मेरे पास आपके पास पैसा है तो। ओके आशुतोष रांका जी, वाई आई एम नॉट शॉक्ड भाई, ये आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड है। ट्वीटिंग फॉर एवर एंड एवर आप क्राइंग अबाउट हाउ पॉलिटिक्स रिक्वायर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। ओके आपका ही चीफ मिनिस्टर उसके क्या कहते हैं ब्राइबरी के केस में अंदर गया था। ओके only to turn around and claim Parks is India's best bet. The hypocrisy is staggering. Nice. आगे देखते हैं। People like आशुतोष रांका जी ने हमको इनको इतना हाँ। पेड़ा ही नहीं चाहिए यार, मतलब क्या है? People like me were supposed to be in politics. It was only the idea of who could do it. The fuck भाई, ये कांग्रेस जनता पार्टी से है भाई। Why is everyone, मतलब इन तीन out of 3 people, ये तीनों कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड हैं। It's just a fucking propaganda to और वही बीजेपी एंड मोदी जी, nothing else। और वो आदमी भाई 70-75 का हंसता होगा इनकी चुतियापे पे कि भाई क्या चूतिए लोग हैं। बस वही भाई, सामने से लड़ने की औकात नहीं होती ना, तो यही दस नोटंकी करता है। वही अबे कुछ नहीं होता भाई, ये सब भाई वो दाल में मक्खी गिर जाती है ना, वही चीज़ है। मक्खी हटाई कॉकरोच, भाई यहाँ पे बस कॉकरोच गिर रहा है, कॉकरोच हटाया नई दाल मंगा लेंगे भाई हम। इस they call themselves political alternative, they call themselves the voice of the people, but the heroes tell everything they need to know about the destination. The next time you talk about neutrality, just show them this screenshot. Perfect. कहाँ से आप voice of people हो भाई? अगर आप voice of कौन से peoples की voice हो भाई? किसकी voice हो? प्रोटेस्ट हुआ था शायद आज ही भारत में, ये लोग प्रोटेस्ट किए थे जंतर मंतर के पास। मैंने देखा मिस्टर अभिजीत दीप्ते सर, वो तो गाड़ी में एसी में बैठे हैं, इनके स्पोक्स पर्सन को एक बूढ़ा आदमी पीछे से हवा फेंक रहा है। हाँ ये सौरभ दास, ये रहा ये बंदे को, ये सौरभ दास नहीं था, ये जो भाईजान, ये जो उमर खालिद के जो सपोर्ट लिए हैं भाई। वाई एम नॉट शॉक्ड भाई, वो बंदा एक बूढ़ा आदमी, एक मतलब भाई गरीब सा ही लग रहा था मेरे को तो भाई। वो कागज़ के वो लेकर के, फ्लैप लेकर के, उससे मतलब वो पंखे कर रहा था उसको, राजा महाराजाओं की तरह। और ये भाई साहब बॉडी गार्ड लेके आए थे। भाई तुम तो पीसफुल वो प्रोटेस्ट करने हैं, तो बॉडी गार्ड की क्या जरूरत है? क्या जो तुम्हारी डैश हटती है इसलिए आप बॉडी गार्ड लेके आए हो? आप स्पोक्स पर्सन बनने का दावा करते हो, आपके अंदर दम नहीं है भाई। बट हाँ ये बहुत आई ओपनिंग होगा फॉर दोज पीपल जो एकदम से ना बिल्कुल बिना कुछ जाने समझे भाई। मतलब मैं बताऊँ, इस CGP को कौन फॉलो करता है मालूम है? आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बट कुछ भी ऐसा ट्रेंडी चीज़ हो गई, कुछ भी ऐसा क्रेजी सा हो गया, उनको खुद के MP MLA का नाम नहीं पता है। मुझे खुद के MP MLA का नाम नहीं पता है। न्यूयॉर्क के मेयर का नाम मुझे रटा हुआ है। मुझे ज़ुरान मंदानी बहुत पसंद है। मुझे क्या ही नेता है वो, जेंजी नेता है। अबे क्या जेंजी, क्या नेता भाई? पहले सीखो तो भाई बोलना, क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं, पढ़ो उसके बारे में। सोशलिज्म क्या होता है, क्या होता है राइट विंग, क्या होता है लेफ्ट विंग, कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो जेंजी। हाँ रैपर को बना दिया भाई, रैपर है भाई वो, लेजेंड। कुछ भी अंडरस्टैंड कर रहा है भाई, क्या है? उसके पूरे जो संदर्भ हैं वो बहुत ही उत्तम है। मैंने किसी चीज़ पे लोगों का ध्यान खींचा है। कौन सी चीज़ पे? बहुत उत्तम है, उसको आप सुनिएगा पूरा, तब समझ में आएगा। फटाफट खोल के दिखा। देशभक्ति का गाना है? नहीं, होली का गाना है। ठीक है, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। उसका मतलब अपना घूंघट खोलो, दिखाओ रंग लगा है कि नहीं। उसके नहीं भाई, नो नहीं भाई, नो नो वे इन हेल। उसका मतलब ये था भाई आपके भाई बिहारी होने मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी सपोर्ट करेंगे भाई, वो लोग नहीं कर रहे भाई। हनी सिंह पुल करने की कोशिश करी इन्होंने हनी सिंह या बादशाह पुल करने की कोशिश करी, लेकिन ये कर नहीं पाए कि वो उन्होंने भाई वीडियो शूट ना करते तो शायद बच जाते, सिर्फ ऑडियो रहता। सर्कुलर टेबल जो चल रहा है, हाँ क्या घेराबंदी करके इसका वो किया ना भाई। नहीं भाई, उसको तो जिस दिन पकड़ेंगे भाई, यार लहंगा उठाई दे रिमोट से। The fuck is that bro? No. वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रवि किशन आफ्टर सीइंग हिज हाँ एनिमी और फ्रेंडमी होगा
बहुत खुश होगा भाई, ये हंस रहा होगा। भाई जल मूविंग ऑन। वापस से मेरा फेवरेट टॉपिक। अंदर में संविधान, संविधान ये देखिए, ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? देश अगर देश को आज़ादी चाहिए तो सदस्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता है आज़ादी की लड़ाई में वो स्वयं कूद पड़ता है। और आप कह रहे थे कि स्वयं का संविधान लेके कूद पड़ता है। उसके लिए गोदी मीडिया जिम्मेदार है सर। मोदी मीडिया किसको पकड़ के बैठ गया? आप लोकल न्यूज एंकर हैं, आप मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है। हमें उन लोगों से जो आपकी अभी तक जितनी बात पहुंचेगी वो बहुत गलत ढंग से पहुंचेगी। आपके पास एक ब्लैंक डायरी है, उसको संविधान इनका संविधान यही है भाई, इनका संविधान यही है कि भाई अच्छा तुम ये मुझे बोल रहे हो, हाँ ये संविधान में असंवैधानिक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है डायरी में, पहले पेज पे पहले वो एक लाइन लिखी हुई है कि जो भी आपने अभी बोला है वो असंवैधानिक है। देखो ये आपने जो बोला है अभी लिख के, ये जो लिखा है हम उसकी बात मानेंगे ही नहीं, ये होता ही नहीं है। हाँ। अपनी मर्जी। डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन नया वो फीचर है। चल क्या रहा भाई, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सारे लगता है भारत के सारे गधे वही यहीं चले गए, जंतर मंतर में चले गए। बेवकूफी दिखा के क्या प्रूव करना चाह रहा है सारे, क्या वही जो achieve करते हैं। प्रूफ हो चुका है, मतलब सारे गधे और प्रफुल्ल गधे, नोटरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। क्या बोला? एक बार फिर से सुनता है, मैं सुना नहीं। बीजेपी को अनफॉलो करो। मैं फिर से नहीं सुना, फिर से सुनते हैं। ये बोल रहा है बीजेपी को अनफॉलो करो। लेकिन भाई बात तो यहाँ पे आपके मैनिफेस्टो में ये हुई थी कि हम वुमेन रिजर्वेशन लाएंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया होगी, यूथ को जॉब मिलेगी। ये क्या है बीजेपी अनफॉलो? आपने ये नहीं बोला कि आप अनफॉलो करो, कांग्रेस को अनफॉलो करो, बीजेपी भाई दलाली इतनी करो कि पता ना चले। दल्लो एग्जैक्टली इज वेरी राइट भाई। जो सामने से दिख रहा है कि भाई आप एक पार्टी के अगेंस्ट कितना अगेंस्ट हो एक पार्टी के लिए, और बाकी सब पार्टियों को आपको बोल भी नहीं। सोचो भाई, आप एडी से लेके पैर तक का सर तक का सब जोर लगा दे रहे हो एक अकेले बीजेपी का सिंहासन दिलाने के लिए, आप तब भी कुछ नहीं कर पा रहे भाई। मान गया यार, बीजेपी क्या ही पार्टी है भाई, मतलब क्या नहीं हो रहा है भाई उनके टाइम में। और ये लोग लिटरली पता है एक बाल तक नहीं खींच पा रहे हैं। ये वही ना अभी मतलब उस वक्त वही अरे उन लोग, अरे भाई उस वक्त का ऑपोजिशन देखा है आपने? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो उसमें बोलते थे संसद में भाई, पर संसद सुनता था उनकी बात रिस्पेक्टफुली, वो होता है ऑपोजिशन। सुषमा स्वराज जी जो बोलती थी भाई, मतलब रोंगटे खड़े जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। उनकी बात सुनी है कभी आपने सुषमा स्वराज जी की? उनके लिए सुनी है आप कभी? इन छुट्टियों को यही पसंद आता है, वो इनका सो कॉल्ड वो जो लीडर अभी पकड़ा गया है, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर था, और इनको वही पसंद आता है जो भाई जिसको नॉलेज भी नहीं है, जिसे हम लोग ये हरामज़ादे बात करते हैं कि डिक्टेटरशिप ये सिर्फ वो शिप की बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी अपने बाप की उसमें नहीं जा पाए थे भाई, अर्थी को आग देने नहीं जा पाए थे अपनी, ठीक है, अपनी चिता को, अपनी बाप की चिता को आग देने नहीं जा पाए थे राजनाथ सिंह जी। इमरजेंसी लगा करके 1 साल की जेल एक्सटेंड कर दी थी राजनाथ सिंह जी की। बेटे और इमरजेंसी की मत करिए, ये भाई साहब तो अपने माँ बाप से मिलने में नहीं गए। हाँ, आपको अपने माँ बाप की नहीं पड़ी, और अब वही इनसे मिलेगा भाई। आप अपने माँ बाप को कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अबे आपको पता है नहीं कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भाई, वही है भाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और मैं सबसे पहले कुछ भी जेनजी ट्रेंडी कुछ हुआ मैं सबसे पहले पहुंच जा रहा हूँ वहाँ पे अटेंडेंस देने। ये फॉलोअर्स की भी सेम मेंटालिटी है। वही ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस भाई, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इनके लिए वरदान इग्नोरेंस, आँख बंद करके चलो बस। और भाई ये जिसने भी ये जोकर का बनाया है भाई, सही बनाया है, एक सूट जोकर, डबल जोकर है भाई। भी मीम बनाई उसको, एक जोकर और सीजेपी के नाते, सीजेपी एक और जोकर। अभी ये रही इसका, ये मुझे ये कोमल, ये 09 कोमल जी की मैं आईडी पे जाना चाहूँगा। ये भी मुझे फेक ही लग रही है आईडी, लेकिन इन्होंने कमेंट बहुत अच्छा किया है। इनका ये जो कमेंट है भाई बहुत अच्छा है भाई। ये अभी भी अगर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो और फॉलो करते हो तो शायद इस वीडियो के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये इसके फाउंडर का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये भाई साहब कह रहे हैं
कि गोवा की Due यूथ Due to the lack of opportunities in the state of Goa, the ये तो migrating हर to other स्टेट का states. हाल है ना, मतलब बिहार में भी था, भाई, तो बिहार में होता है, बिहार में है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब हर जगह से लोग काम करने जाते हैं। मेरिट पे पहुंचना भाई, क्यों ये भीख मांग रहे हो? व्हाई आर यू बेगिंग इन फ्रंट ऑफ? 80% रिजर्वेशन 80%। भाई जॉब पाने का मजा तभी आता है जब आपके अराउंड कॉम्पिटिटर्स होते हैं और आप उनमें हाँ सफल होते हो, उनमें विजेता होते हो भाई, rather than भीख भाई। मांग रहे हो आप। आपको भीख चाहिए मुझे ना लगता है बाहर भाई, पढ़ने अभी गया भीख था, के भाई बाहर कुछ पढ़ने नहीं गया पढ़ पाया, कुछ नहीं पढ़ पाया। तो पता है भाई, क्या भाई। मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ये भाई साहब बाहर पढ़ने गए थे, एजुकेशन लोन लेके पक्का गए होंगे, ठीक है। वहाँ पे 4 साल बीटेक किया जो उन्होंने किया, ये जाने उन्होंने लौंडे घुमाई होगी, मैं जानता हूँ। मैगडी पे काम भी नहीं किया होगा इन्होंने। तो भाई साहब का खत्म हो गया ग्रेजुएशन या वो ग्रेजुएशन, अब भाई साहब को बैंक वाले बोल रहे हैं तो भाई एजुकेशन लोन दिया था, कुछ पैसे ऐसे रोकड़ा ओकड़ा आ रहा है कि नहीं? भाई के पास थे नहीं, भाई ने पढ़ाई की जगह लौंडियाबाजी की है अमेरिका में, पढ़ाई की नहीं है, नौकरी पाई नहीं है। तो अब भाई साहब ने सोचा सबसे इजी टारगेट कौन है? अच्छा मेरा देश भारत है, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, और टॉपिक मोदी जी अगेंस्ट आप, टीएमसी, कांग्रेस, फंडिंग देने के लिए वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये लोग फंडिंग भी करेंगे बिकॉज मैं एक आदमी को चाहता खाली हूँ who lives in Germany and his name is XYZ, वो जर्मन का डॉग है, तो उसकी तरह अपन वीडियो बनाते हैं और मोदी जी को, बीजेपी को डिफेम करेंगे, और बस यही इनका ओवरऑल अल्टीमेट मोटिव है। तो शायद भाई ने अब अपने पैसे, भाई को फंड मिल गया है, भाई ने अपना एजुकेशन लोन पूरा खत्म किया। ये भाईजान जो थे पुणे में जब थे आईएसआई के लिए, वो 2019 में ये जेल जा चुके हैं। आईएसआई के कुछ तो मतलब फ्री कश्मीर का मूवमेंट का वो पोस्ट को मीडिया, जो मीडिया में, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट को वो करते थे, पुश करते थे बहुत ज़्यादा आईएसआई के वो फ्री कश्मीर के पोस्ट को। तो आई हैव आल्सो हर्ड कि दिस आई वाज आस्किंग, दिस आई वाज सेइंग कश्मीर तो फ्री होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ यही तो है जब भाई फ्री कश्मीर का वो दिखाना बताना चाह रहे हैं। फ्री कश्मीर किससे फ्री कश्मीर भाई? इसको अमेरिका भेज दिया था क्या कि भाई क्या बेटा, एक ये भी रीजन है तुझे अमेरिका भेजने का। आप जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो और फॉलो करते हो तो शायद इस वीडियो के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। नहीं भाई, ये हमारी फाउंडर आंखें का खुली हुई हैं, स्क्रीनशॉट बड़े आपके लिखे लोग सामने हैं। है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि गोवा की यूथ को बाहर जाना पड़ता है देश से नौकरी करने के लिए, तो नहीं हमारी खुली हुई ना, वो उसको बता रहे जो सीजीपी को फॉलो करते हैं ना, उनके लिए वीडियो है। नहीं मैं अपने व्यूअर्स को कह रहा हूँ, हमारी खुली हुई है, आपके लिए वीडियो है। गोवा के अंदर अब ये प्राइवेट जॉब में अरविंद केजरीवाल अगर 80% रिजर्वेशन दे देंगे जैसे वो कह रहे हैं देंगे, तो फिर वहाँ की यूथ को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट नौकरी के अंदर आप 80% का रिजर्वेशन चाहो। दिस इज योर इंटेलेक्ट लेवल, मतलब कॉम्पिटेंसी नहीं। आप ये देखो कि कितना रिजर्वेशन की जरूरत है, कैसे कैसे स्टेट वाइज रिजर्वेशन दो, उसके बाद भी खत्म। काम करो, अब जिस टाइम पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके भीख मांगने लगो, तुम सालों भीख ही मांगोगे। भारत के लोग, तुमको भीख मांगने की आदत हो गई है, पाकिस्तानियों जैसे तुम लोग भी बन रहे हो। सालों मेहनत करो ना भाई, चाहिए तुमको गवर्नमेंट जॉब। मैगडी पे काम करने पे, मैगडी पे काम करने में तुम्हारी फटती है, तुम कहो नहीं भाई लोग क्या सोचेंगे। अमेरिका में करेंगे मैगडी में काम, यूके में जाके, यूके में जाके, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ क्योंकि फलाने फलाने की लौंडिया देख लेगी तो क्या सोचेगी मेरे को। यहाँ पे तुम ये सोचते हो भाई, तुमको चाहिए, तुम बनाना चाहते हो इंडिया को अमेरिका, सोच वैसे नहीं रख रहे हो। अरे वहाँ पे वो भी बात है ना, सैलरी स्ट्रक्चर बेटर होता है वहाँ पे, वो अलग बात है। बट एब्रोगेट हुआ था, कश्मीर वापस एक तरीके से वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हुआ, पूरे देश ने उसको सेलिब्रेट करा। आज हम देख रहे हैं कश्मीर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स हो, चाहे डेवलपमेंट, ठीक है। और कोई को डाउट होना तो एक बार 2014 से पहले कश्मीर देख लेना, आपको बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। पहले वहाँ पे ये जो पहला ये लाल चौक है वहाँ पे, ये लाल चौक है यहाँ पे पाकिस्तान का। यार रिमेंबर रिपब्लिक डे की बात है, ये रिपब्लिक डे की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आई वॉज वेरी यंग बैक देन, लेकिन तब भी मेरा खून खोल गया था कि भाई इंडिया में हो रहा है, ये इंडिया क्या है, जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ऐसे देशद्रोही हैं। नहीं मेरे को लगता है ऐसे देशद्रोही कैसे जिंदा रहते, कैसे सांस लेते हैं।
ये सब सीजेपी वाले हैं साले, करंट सीजेपी वाले जो भी है। भगवान घर में देर है अंधेर नहीं, अच्छा 2013 में मोदी जी है और ये सब कुछ 14 में भाई। लेकिन 13 में एक लहर उठ गई थी कि हाँ वो तो मालूम चली गया था। वो जो 10 साल हमने ना वो म्यूट पे देखा है प्रधानमंत्री जी को, कठपुतली चला रही थी जो इटली से। 2014 के बाद ये पाकिस्तान के झंडे फिरना बंद वही हुए, उसके बाद जाकर ये आर्टिकल 370 भी एब्रोगेट हुआ। ये भाई साहब कहते हैं कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो पूरे भारत में होना शुरू हो जाएगा, मतलब इनको उससे भी इसी का ट्वीट है भाई, ये दीक्षित जी का। ओके अगेन ही इज अभिजीत, ओके ही इज अभिजीत। वी स्टैंड विद कश्मीर इज व्हाट कैन, ओ माय फकिंग गॉड भाई, तुम भारत के निवासी होकर तुम ये कमेंट्स मार रहे हो। अबे कभी तो रहा होगा नहीं भारत में कुछ तो भाई। नेशनल एंथम पे ये ऐसे ही लोग होते हैं, हम तो नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होते हैं, यही थे ऐसे इसी मेंटालिटी के होते हैं। कश्मीर में हो रहा है वो पूरे भारत में होना शुरू हो जाएगा, मतलब इनको ये भी पढ़ो भाई, ये भी पढ़ो। हाँ ये भी पढ़ो। People are living in constant fear of death. I had a chat of one of the friends last night. Are you okay? No, I'm afraid of losing him. I don't want him to die, but that's reality in Kashmir every day, especially for journalists. No, he won't. Excuse me? Okay, just believe that. Nothing will happen to him. हाँ भाई क्या इसका दोस्त पागल है क्या, या फिर ये इट्स ऑल मेड अप? अबे सब मेड अप है भाई, ये सब मेड अप है, फेक चार्ट है भाई। कश्मीर में हमारे इंडियन आर्मी पे पत्थर मारे जाते थे, वो हमने लाइव रिकॉर्डिंग पे देखा है। वो उस समय एआई भी नहीं था, नो वन कैन से वी वर यूजिंग एआई, बीजेपी वाज यूजिंग एआई एट दैट टाइम। हमारे देश के जवानों में पत्थर मारे जाते थे, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी भाई। इनके हिसाब से यही है भाई, ये सब ये दिपके जो है भाईजान और ये सब जो है ना, इन सब के ये सब का यही है भाई कि इंडियन आर्मी सबसे बड़ी आतंकवादी है। ISIS और आज़ाद कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर फौज जितनी है, ये सब देशभक्त हैं, ये सब बहुत बड़े देशभक्त हैं। इन सबको प्रधान यासिर मलिक को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं ऐसे कश्मीरी अलग बोल दूँ, ऐसे बिहारी अलग बोल दूँ, आसामी अलग बोल दूँ, उत्तर प्रदेश वाले अलग बोल दूँ, MP वाले अलग डिवाइड एंड रूल ही चाह रहे हैं कि सबके मन में वही जाए। ये भारत है, ठीक है। अभी खुद कहता है ये क्यों समझिएगा भाई, ये कैसे ना तुम्हारी कंट्री रचित्रो के चैनल पे जाके इसने यही बोला था ना, तुम्हारी कंट्री में ये चल रहा है, तुम्हारी कंट्री में चल रहा है। तो मेरी कंट्री में क्यों आए हो भाई, और इस कंट्री में आके क्यों मार दे रहे हो? अमेरिका में रिपोर्ट हो के ट्रम्प ने मार ली थी क्या तुम्हारी? वही ना, अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी तुम अब तुम्हारी ही कंट्री में आए हो ना, तुम हमारी ही कंट्री में आए हो ना। हमारी तेरी कंट्री तो नहीं है, हमारी कंट्री में भाई डिपोर्ट हुए तो यही है ना। उससे भी प्रॉब्लम वही ना, इनके ऊपर FIR भी रजिस्टर हुई थी। इनका जो ये स्टांस था ना, ये देखो ये रहा आ गया ना, प्रोवोकेटिव प्रोपेगेंडा थ्रू सोशल मीडिया, ये आ गया। पुणे आप लीडर दीपके इन स्पॉटलाइट फॉर स्प्रेडिंग लाइव प्रोवोकेटिव फॉल्स एजेंडा इन हेरियट स्टाइल सेपरेशंस। LOR urged police Pune police to book him as UAPA and NSA। पूरा है भाई, पूरा है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये हु इज स्प्रेडिंग, ये देखो मेल है यहाँ पे, देखो मेल किया किसी ने भाई, यहाँ लिखा है ना, अभिजीत दिपके आप PR पार्टी हु इज स्प्रेडिंग प्रोवोकेटिव कंटेंट, फियर एंड मिसकंसेप्शन अबाउट कश्मीर एंड मे ट्रबल सोशल हार्मनी। किस तरह के ये आम आदमी पार्टी सब वाले ही क्यों एंटी नेशनल होते हैं भाई? आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले हर आदमी एंटी नेशनल क्यों होता है भाई? मुझे ये जानना है। आप तो करप्शन के खिलाफ खड़े हो रहे थे, आप तो अन्ना हज़ारे जी के अंडर काम कर रहे थे भाई। मेरे हिसाब से पता है यार, एक ऐसा लॉ बना दो साला, जो कोई भी हरामखोर भारत में रह के, भारत का खा के, भारत का पानी पी के भारत के खिलाफ बोल रहा है ना भाई, जैसे पाकिस्तान करता है ना शूट एट साइड, उतनी एक्सट्रीमिस्ट सोच हमारी भी होनी चाहिए भाई। अगर मेरे देश में रहते हो, अगर मेरे देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, साला तुमको गोली मार देनी चाहिए। मेरा तो यही थॉट है भाई। माँ है ये नहीं यार, अब डेमोक्रेसी का चोला अब हमको फेंक देना चाहिए फाड़ के। कब तक ये चोला रखेंगे भाई, जब ऐसे लोग भी रह रहे हैं कि भारत का खा के, भारत में रह के, भले तुम्हारे
पता नहीं कितने पूर्वज, कितने 100,000 पूर्वज यहीं इसी मिट्टी में मर चुके हैं, लिपट चुके हैं। तुमको उनका भी ख्याल नहीं है, तुम भारत माँ को इस तरीके से गाली दे रहे हो यार। आज वो खुश होंगे भाई, आज़ादी की लड़ाई तुमने नहीं लड़ी थी, तुम्हारे पूर्वजों ने लड़ी थी, वो जानते हैं। कश्मीर इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अपना पर्सनल उल्लू सी भाई, उस आदमी का तो नाम मत लो भाई। उस पर तो चलो बात पे आता हूँ। सबसे पहली बात, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये चूतिए अपने बाप परदादा को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत माँ पे को गाली दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई हमारे, भाई जब ब्रिटिशर्स 1940s में कितने देशों पे राज कर रहे थे, आउट ऑफ सडन क्या महात्मा गांधी अलग अलग कंट्री जाके हर एक कंट्री को फ्रीडम दिलवाया क्या? 49 कंट्रीज फ्री हुई थी उस पीरियड में, तो इंडिया वाज नॉट द ओनली वन। यस, महात्मा गांधी की वजह से। भाई आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में इतना नुकसान हुआ था ना कि भाई इनके ट्रूप्स के पास पैसे तक नहीं थे कि वो अपनी आर्मी संभाल पाएं, तो दे हैव टू गो बैक टू यूके। भाई ये थी सत्य, ये था सत्य, कठोर सत्य जो आप मानोगे नहीं भाई। वो वही बात है ना, मतलब मोर देन 80 कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ऑस्ट्रेलिया में गांधी जी नहीं गए थे, इजराइल में गांधी जी नहीं गए थे, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि पता इंडिपेंडेंट हुई थी, लेकिन इसी में इंडिया में गांधी जी थे, बाकी कहीं गांधी जी नहीं। अब ये मत कहना आप कि उन देशों में भी गांधी जी जैसे लोग होंगे। अगर ऐसी बात सत्य है तो 1940 से लेके 1950 तक में ही आज़ादी क्यों मिली है हर एक देश को, विच इज़ अ वेरी कॉमन सेंस। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली है, एंड उस समय 200-300 मिलियन का लॉस हुआ था यूनाइटेड किंगडम, अलोन यूनाइटेड किंगडम। नहीं, मोर देन मिलियन, 200-300 मिलियन। हाँ, वो भी उस समय कितना था भाई? एट दैट टाइम 200 to 300 मिलियन मीन्स पता है, मतलब आज से जमाने का 200 से 300 बिलियन। चाइना ने भी आपकी एक तरीके से मार ही दी थी यूके वालों की, यूनाइटेड किंगडम। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मी। ओके, ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? ये सब I love that expression भाई, I love that expression। Okay, one second। तो अभी तक जितना लगा है, like by looking at her, इतना समझ में आ रहा है कि like transgender या LGBTQ communities protesting, right? Yeah, something like that is happening। Oh, तो ताली क्यों मार रहे हैं? आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी, मेरे को बता दो क्या? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? उसने मुझे अपने साड़ी क्यों पहनी है? एक सेकंड, आज़ादी किस चीज़ से? आई थिंक आर्टिकल 377 आप लोग का ही है, समथिंग लाइक दैट। और शायद ये बीजेपी के अंडर दे हैव गॉट दिस राइट। तो आज़ादी सुप्रीम कोर्ट से भाई इनको आज़ादी आई थिंक उसके लिए नहीं चाहिए, ये अलग ही। पूछ रहा था। हाँ नहीं, अच्छा नहीं, अगर मैं तुझसे कोई पूछेगा अभिषेक भाई अपनी टी शर्ट क्यों पहनी है, आप बताओ। भाई मेरा मन, भाई मैं कोई भी टी शर्ट पहनूं, बस आप तो आंसर कर रहा ना। अबे तूने फक ऑफ तो नहीं बोला ना, तूने फक ऑफ तो नहीं बोला ना, वही तो जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। जब आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या क्लोथिंग किया हूँ, तो आप नीचा नहीं दिखा रहे हो, आप क्यूरियोसिटी में पूछ सकते हो। भाई यशवनी तूने हेडफोन्स क्यों पहने हैं? अरे यशवनी तूने हेडफोन्स क्यों पहने हैं? कितना ऑड लग रहा है भाई, क्यों? जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। आप नहीं पहनते भाई, मतलब भाई आप भाई अब गांव समाज में रह रहे हो भाई, नॉर्मली नहीं पहनते भाई, मतलब ऐसे उसने पूछ लिया, उसको क्यूरियोसिटी हुई तो आपको एजुकेट करने के अलावा आपको लग रहा है ना आपकी कम्युनिटी। हाँ यही तो। हाँ भाई इंडिया सब एक्सेप्ट इंटॉलरेंट है। अगर आप इतना प्राउड LGBTQ हो तो आपको सिंपली आंसर देना चाहिए था, जस्ट बिकॉज XYZ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये रीजन है। अब भाई आप ऐसे ही फक ऑफ क्यों भाई? अभी वो आपको अपनी भाषा पे आ जाएगा तो आप कहोगे ये तो LGBTQ फोबिया है इसको। भाई कम ऑन यार, नहीं वरना पूछ रहा है तुमसे क्या से पूछा। और आप ये कह रहे हो कि नहीं, साड़ी पहनने का बहुत बेकार मैच किया है साड़ी रेड के साथ।
वही यार, मतलब एटलीस्ट पहनो कहीं, इफ यू आर डूइंग इट डू इट राइट यार, मतलब थोड़ा अच्छा भी एस्थेटिक पहनना भाई थोड़ा। मैंने क्या किया? आप दूर जाइए हमसे। अरे मैंने आपको बोला सर, ये लखनऊ से लग रहा था मुझको, ये पता नहीं, बहुत बहुत प्यार से बात करता है। दूर जाइए हमसे या ये लहजा ये लखनऊ वालों का ही है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, लखनऊ वाले, लखनऊ में बहुत से लोग हैं, मतलब मैं जानता हूँ जो ऐसे हैं। ये जो सारे ये गे लोग हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये जो सारे गे लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हो? हमें क्या पता गे है क्या है? ये लोग हैं, गे लोग हैं, सब गे हैं, सब गे भाई, लड़का लड़की सब मैच गे ही हैं, सब कुछ हमें नहीं पता, सब गे हैं। हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। अबे तो पांचों भी बराबर नहीं है, तो एक सेकंड, पांचों भी बराबर नहीं तो कमेंट क्यों नहीं करना है भाई? किसी की नहीं है बराबर। नहीं मुझे पता है, इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी इंडिविजुअलिटी होती है। मे बी ट्राइंग टू से दैट व्हिच इज राइट। हाँ हम नहीं, वो बोलना यही चाह रहा है, बट मतलब जैसा जोक भाई, इट्स अ जोक मतलब। फिर अगर आपका बच्चा बोले कि मैं गे हूँ तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हड्डी तोड़ देंगे भाई, बट आई डोंट थिंक कि मतलब इफ यू, आई थिंक इट्स जोकिंग भाई। हाँ वो डैंक जोक, वो डार्क ह्यूमर चल रहा है ना, वो आजकल वैसे ही चल रहा है। आप जो यूम का बोल रहे हैं, हाँ ये तो ओ माय गॉड, ये भाई आई वांट यू, ये तो ओके सो व्हाट इज दिस? आप जो हाँ यूम का बोल रहे देखते हैं, सरकार ने बुलाया था सबको, हैक करके बताइए कोई आया था नहीं आया? ये गलत बात है, जो हो रहा है वो सिस्टम से हो रहा है। वही ना कि मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम, वेरी कोडिंग होती है उसमें। ओके कोडिंग होती है, कोडिंग बताइए, कोडिंग मेंशन हुआ है भाई। हम यहाँ पे अभिषेक भाई, आपको कोडिंग आती है? भाई कोडिंग तो मेरे को भी आती है, लेकिन ये कौन सी हाँ कोडिंग? यशनी तेरे को आती है कोडिंग? यशनी तेरे को कोडिंग आती है? हाँ आता है ना, पाइथन है मेरी तो। और ये दोनों गवाह है, मुझको भी आती है, ठीक है थोड़ी बहुत, हमने मुझको भी आती है, मैं गरीब इंसान हूँ भाई, मुझको आती है बेसिकली, ऐसा नहीं है। हाँ हम तीनों ग्रेजुएट से भाई, हम तीनों इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट से भाई, तो हमें थोड़ी बहुत तो कोडिंग आती होगी, ठीक है? इसको बता रहा है शायद नहीं चीज। हाँ अब ये नई चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है? हम लोग सीखते हैं साथ में। हाँ 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 पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर। ओके पहली चीज़ पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग वो आप लोग को आती है भाई? One second. let me come back. पाइथन फुल स्टैक हैक करने की बात कर रहे हो आप, क्या पाइथन फुल स्टैक की बात कर रहे हो? पाइथन फुल स्टैक क्या है यार? ये हर किरत को हर्ट करने का कोर्स है, पाइथन फुल स्टैक। गेट स्मैशर्स का फाइनल बॉस है भाई ये क्या है भाई? बस लिसन मैं तो सच में चला जाऊंगा भाई, कौन सी कोडिंग सीख रहा है ये मुझे लगता है वही वाला है जो टीचर्स में वो निंजा के लिए बैठते हैं ना, ये टीचर्स में जो निंजा के लिए बैठते हैं ना, जो एप्टीट्यूड पढ़ के आते हैं वो टीचर्स का निंजा पैकेज निकालते हैं, ठीक है? ये वही वाला है बंदा सर। उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में। हम सिंटैक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ। सिंटैक्स एरर के 3 कोड भाई, रन कैसे कर रहा है? अबे सिंटैक्स एरर आ रही है तो रीरन कैसे कर रहा है भाई? सिंटैक्स एरर में 3 कोड है इसके। अबे सिंटैक्स एरर, पहले तो सिंटैक्स एरर उसको पता है क्या होता है? एरर मतलब गलतियां होती हैं, तो सिंटैक्स एरर होता है। एक सेकंड, 1 सेकंड। अगर पहली बार सिंटैक्स एरर होता है तो कंपाइलिंग एरर आता है, ठीक है? पहली बार अगर ऐसा है तो ईवीएम चलना ही नहीं चाहिए, तो फिर ईवीएम चलता क्यों है भाई? और दूसरी बात है कि आप कह रहे हो 3 लाइन में कोड में आप पूरी कोड की माँ बहन कर सकते हो भाई। आपको तो गूगल डायरेक्ट में आपको ऑफर करने कि भाई ऐसे 2-3 हैक हमको ही बता दो भाई कैसे क्या बनाते हैं। और भाई वो उस पे होता है ना, अड्रीनो पे होता है भाई, वो वही वो बहुत सिंपल सा पीसीबी सर्किट होता है भाई उसमें, बहुत सिंपल सा। हाँ उसमें C++ की कोडिंग होती है मैक्स टू मैक्स। क्या हैक करेगा वो? पाइथन लगा के हैक कर रहा है भाई वो। In the comments can you see someone? अरे हाँ अबे हाँ कमेंट में ये बंदे ने लिखा। Okay, 1 second. इसको पढ़ो भाई। ये इंपोर्ट नहीं, पहला लिखा है, पहला एक लाइब्रेरी ऐड करिए इलेक्शन इंडिया की, ये पूरा इंटरनेशनल डेटाबेस है, ये पिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं आप, है ना? हैक ईवीएम फंक्शन बनाया है, इफ आइकन इक्वल डबल इक्वल्स टू बीजेपी। लेकिन इसने यूज नहीं करा यार, इसने इंपोर्ट तो किया लेकिन कहीं यूज नहीं किया इसने लाइब्रेरी, जो कहीं भी यूज नहीं किया। maybe bro is trying to say
कि दिस गाय हु इज टॉकिंग, हाँ यही कोड लिखेगा वो, यही हाँ वो यही कोड लिख रहा है, यही कोड है भाई। एक सेकंड वन सेकंड, कैन यू कम बैक अगेन? वो उसकी मुझे फोटो देखनी है बंदे की। भाई आप कोडर हो, आपकी आईटी जॉब है, भाई आप यहाँ बैग लेके नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भाई अगर मैं जानता हूँ आज सैटरडे था, आपकी कंपनी में छुट्टी होगी, तो भाई आप पहली बार बैग लेके क्यों आए? परफॉर्मेटिव कोडर। यहाँ पे ये साबित, यहाँ पे ये कोड करके सबको दिखाएगा कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। और मुझे सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये कैप्स्टोन का प्रोजेक्ट था ईवीएम हैक करने का। सर मैंने ही हम ईवीएम हैक कर लिए हैं सर, आपकी पार्टी जीत रही है सर। भाई मैं पूछना ये चाहता हूँ भाई से, ठीक है, कि भाई ये जब ये जो भी ये ईवीएम हैक वाला सीन चला था, तो जो इलेक्शन की वो कमेटी उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको दे रहे हैं, आपको एक ईवीएम प्रोवाइड करेंगे, आप बताओ कैसे हैक करोगे आप। उस समय जब उन्होंने चैलेंज किया था तब आप लोग पड़ गई, तब आप नहीं आ पाए। अबे टीसीएस का इंटरव्यू दे रहा था। हाँ तभी तो टीसीएस को चल रहा था भाई, ड्राइव चल रही थी तब। एग्जैक्टली आई थिंक भाई मैसूर में थे भाईजान। पाइथन से भाई साहब आप हैक कर रहे हो, कह रहे हो पाइथन से अबे मैं हैक कर ये वो कहते हैं ना, अभी वो नहीं होता, अभी एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं, एक रेड कैप हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ना। और ये है आईटी यूएस हैकर है, ये आईटी यूएस हैकर है, इसकी टोपी उसके सर हैकर है ये। हाँ ये एग्जैक्टली, इसकी टोपी उसके सर। और भाई आप इतने बड़े हैकर हो भाई, तो आप सीजेपी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भारत जैसे कुछ देश में क्या कर रहे हो? निकलो ना भाई भारत देश। मैं तो कहता हूँ भाई कुछ भी हो, इंटरव्यू में अगर मेरा इसका आधा भी भाई इसका मेरा कॉन्फिडेंस होता ना भाई मैं गूगल में होता भाई। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं से बहुत सारे गंवारों से मिला हूँ पहली बार, जो फुल स्टैक डेवलपर को पता है, ये मानते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर मीन्स कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, बल्कि फुल स्टैक इज नॉट दैट। फुल स्टैक में पता है CI/CD पाइपलाइनिंग भी आती है, आपको क्लाउड भी आना चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। वो टेक स्टैक पे डिपेंड करता है, देखो वो टेक स्टैक पे डिपेंड करता है, बट हाँ लेकिन पाइथन फुल स्टैक तो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मतलब पाइथन प्लस फुल स्टैक अलग होता है। पाइथन फुल स्टैक एज अ होल इज अ न्यू टर्म फॉर मी भाई, आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप भाई इसमें मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें मान सकता हूँ कि चलो IoT से रिलेटेड। अबे नहीं उसने भाई नहीं, कहाँ आप जा रहे हो भाई, वो यहाँ पे वो कह रहा है ना कि इसलिए पहला कमेंट बहुत अच्छा सम अप कर रहा है भाई, इसको आप पढ़ो आप। ये भाई पाइथन फुल स्टैक बोल देता हूँ, अंकल को थोड़ी ना पता होगा अंकल को भी देखो वही बात है। देख भाई तेरे को हिब्रू आती नहीं, देख तेरे को जर्मन आती है नहीं आती है, तब तो बहुत अच्छा सीखोगे आप, तब तो मुझसे आप मुझको भी नहीं आती है, तब तो आप बहुत अच्छा सीखोगे आप मुझसे जर्मनी। भाई मुझको भी आती है, आपको भी नहीं आती, मैं सिखा दूंगा, आप कुछ भी नहीं सीखोगे। सबसे बड़ी बात इस सूची ने ये भी नहीं सोचा है, अगर किसी IT वाले बंदे ने देख लिया वो हंसते हंसते जैसे हम लोग हम लोग है ना भाई, हम लोग तो देख के हंसी रहे हैं। पाइथन फुल ये देखना सब कमेंट में भी भाई पॉइंट आउट कर रहे हैं भाई, देखो भाई पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है। ये अभी ये जहाँ भी जॉब कर रहा है ना गया है ये तो भाई सोच। हाँ एक सेकंड, आई वांट टू कम हियर भाई, जो कंपनी भी बंदे को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आप पहले एक बार इसका फिर से आप वो इंटरव्यू दो ये रेफरल वाले हैं भाई, रेफरल शेयर है ये। भाई रेफरल मत बोल भाई, रेफरल में बहुत गलत चीजें याद आती है दिमाग में। ऐसे बहुत सारे मैं पूरा देखते भाई, ऐसे बहुत सारे गधों को जानता हूँ जो रेफरल के थ्रू ही भाई जॉब पाए, जिनकी खुद की औकात ही नहीं थी भाई जॉब पाने भाई तो आप ये भाई आप तो ये पर्सनल हो रहे हो भाई, तो पर्सनल क्यों जा रहे हो? ठीक है चल भाई, एक बार फिर से भाई मैं कह रहा हूँ भाई जनता की डिमांड पे एक बार फिर से देखेंगे इसको भाई, इसको समझना मुझे भाई को। सेक्टर में हूं, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम, वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में। हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने मैं कर सकता हूं खुद। मैं पीछे वाला सपोर्ट कर रहा हो जाता है, सरकार ने बुलाया था सबको हैक करके बताइए कौन है, वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन
फुल स्टैक की कोडिंग। अबे ये तो कहीं का ये तो गुरु रंधावा है भाई, ये तो गुरु रंधावा है। अबे एक सेकंड, नहीं ये सपोर्टिव फ्रेंड ठीक है, ये देख लो गुरु रंधावा है भाई, ये देख तो इसको, ये गुरु रंधावा है। अबे गधों, ये गुरु रंधावा नहीं, ये गांजा फूक के आया है, जेबी में आया गांजा फूक के, ये अभी ये भी पूरा मेड इन इंडिया का, मेड इन इंडिया लगती है ये अभी वही है, ये हाईलाइटेड गबरू गा देगा अभी ये। इजी टू हैक ईवीएम, वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है। अबे इसको देख ब्लैक वाले को देख भाई, पाइथन फुल स्टैक में इसी डांट पड़ गई। को हैक करना बहुत इजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में। फोन निकाल लिया अभी लेजिट, उसने देख तो फोन निकाला है अभी, ब्लैक टी शर्ट वाले को देख, इसने फोन निकाल लिया भाई पाइथन फुल स्टैक सोच के सुन के, ये कौन सी कोडिंग है भाई? सिंटैक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने। अबे वो गूगल कर रहा है भाई, वो पीछे इसको देखो भाई, गूगल कर रहा है वो। मैं कर सकता हूँ खुद, मैं आपको कुछ अबे ये लो, ये देखो भाई सब दिखा रहे हैं भाई, पाइथन फुल स्टैक तो सीख नहीं होता भाई कुछ। आप जो भाई एक बात में पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ये भाई अगर आप ध्यान से देखो, एक होता है मतलब बताने का भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है भाई, एक होता है कि पता है सामने वाले को बोलने ना दूं, अपनी बातें बस कैसे भी करके मनवा लूं, रख दूं, सामने वाले को बोलने का मौका मिले, सकता है बिल्कुल हो सकता है, पाइथन से हो सकता है, ईवीएम हैक कर सकता हूँ, 3 लाइन ऑफ कोड चेंज करना है, सिंटैक्स एरर जो भी होगा, 3 लाइन ऑफ कोड नहीं भाई, 3 सिंटैक्स एरर चेंज करनी है मुझे बस। सिंटैक्स एरर में 3 कोड चेंज करना है भाई, सिंटैक्स एरर होता है तो ईवीएम चलेगा ही नहीं भाई, इतनी कोडिंग तो आपको पता होगा, नहीं पता। अबे भाई उसको भाई वो उसने पाइथन और फुल स्टैक नहीं पढ़ा है, उसने पाइथन फुल स्टैक पढ़ा है ना, तो इसलिए उसको नहीं पता है भाई। 80% रिजर्वेशन मांग रहा था वो भाई, और हाँ यार ये बहुत सही बात होती है यार, इसको 100% रिजर्वेशन देना चाहिए जेल में इसको भाई, ये से बहुत सही बात रखी है, पता है ऐसे लोग को 80% रिजर्वेशन चाहिए भाई, तो गोली मार दो खड़ा करके लाइन में। वही कह रहा हूँ क्या, द ऑडेसिटी भाई, I just want to भाई people to know the audacity to say something like that, कि क्या सोच के क्या भाई मीडिया भाई उसके माइक है तो भाई आप जान रहे हो कि उस पर जा रहा है भाई, मैं सही चीज़ इतना कॉन्फिडेंस से ना बोलूँ, मैं थोड़ा कपाऊंगा भाई कि मतलब कि हाँ मैं भाई शायद सही बोल रहा हूँ कि शायद नहीं बोल रहा हूँ। यशस्विनी आई थिंक वो अपने वो क्या वो व्हाट प्रोजेक्ट नेम यू हैव टेकन, क्या था वो? हाँ आई थिंक वो अपने कैप्स्टोन में भी पता है, वो अपने टीममेट से ही काम करवाया है भाई, वो थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। ये जानते हैं क्या करता था, ये बता रहा हूँ ना, ये करता क्या था, ये ना अपने सारे टीम मेंबर्स को चूना लगाता था कि भाई प्रिंट मैं भाई थीसिस ना मैं प्रिंट करवा दूंगा है ना, तो तुम लोगों से पैसे दे देना, और उसमें भी घपलेबाजी करता था ये वही वाले बंदे हैं भाई, इफ यू नो भाई। 50 का प्रिंट हुआ, लेट्स नॉट गो देयर, अरे भाई 100 रुपये लग रहा है भाई, अरे यशस्विनी 100 रुपये लग रहे हैं, तेरे 100 रुपये, अभिषेक के तो 150 है भाई, कह रहा अभिषेक वाले में ना इंक ज़्यादा लग रही है, उसमें तो महंगा है उसका। ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हाउ टू ज्वाइन कॉकरोच जनता पार्टी इन 5 सिंपल स्टेप। मैं अभी हाँ ये मैं एक सेकंड में ना इसका ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँ, मैं भी एक सेकंड में अपनी कॉपी निकाल के नोट करने नहीं, बस कॉपी नहीं, मैं फ़ोन में नोट्स बनाता हूँ, मैं फ़ोन में नोट्स बनाता हूँ। आप तो आज के युवक है ना। हाँ मैं फ़ोटो ले लूँगा, मैं फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं। चलिए भाई बताइए, पॉइंट 1 बताइए। स्टेप 1 हाँ पर तुम्हारी कंट्री में 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। आई मीन इट्स नॉट तुम्हारी, इट्स लाइक हमारी कंट्री आई गेस भाई, फर्स्टली लाइक ओके तो पहला स्टेप तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है भाई, पहला स्टेप बहुत इजी है, तो स्टॉप व्यूइंग इंडिया एज योर ओन होम कंट्री, तो ये तो पहला स्टेप बहुत इजी है। चलो हम इंडिया, वी आर नॉट इंडियंस भाई, तो है कहाँ सेकंड डायरेक्टली लिखो, मैं देशद्रोही हूँ। हाँ डायरेक्ट भाई मैं केआरके हूँ, ठीक है, मगर क्यों? और हाँ इसने बोला कि कोई तो युवक की डेथ हुई है, लेट मी टेल यू, जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं भी आई थी ना, तब भी बहुत सारे ये हादसे होते थे, बहुत सारे युवक मरते थे, तब आप भाई कोटा में
इट्स नॉट भाई, कोटा में हर साल सुसाइड्स होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। यस, उसका नेशन वाइड आप वो ला सकते हो, बट उसके नाम पे वी आर अगेंस्ट इट। हाँ, वी आर अगेंस्ट सुसाइड एंड ऑल। यस, अरे ऑब्वियसली भाई वी आर अगेंस्ट ऑफ सुसाइड और बाई एनी टाइप ऑफ हार्म टू एनीवन, वो तो ऑब्वियस है। बट भाई मतलब ये इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब किसी की भाई मौत हो रही है तो मतलब वो मैं कह रहा था कि उसके तो हम उसको मोनेटाइज करने के अगेंस्ट ज़्यादा है, कि उसके ऊपर मोनेटाइज करो, उसके ऊपर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करो, उसका वो गलत है। मैनिपुलेशन कर रहा है, बस उस चीज़ का सहारा लेके अपना चीज़ प्रमोट कर रहा है। ये चलो तो स्टेप 2 पे आते हैं, तो बहुत इजी था ये, तो फर्स्ट स्टेप 1 इज़ वेरी इजी, ठीक है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। यस, ही इज माय आइडियल भाई। अब ये मैं जब ये ज्वाइन कर रहा हूँ, स्टेप 1 के बाद ये मेरा आइडल है। ये स्टेप 1 के बाद ये मेरे आइडल हो गए ना ये। तो मतलब मुझे सीजीपी ज्वाइन करने के लिए मुझे इस आदमी को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? यस, मतलब मुझे आज से मेरा मेन मोटो ये है कि भारतवासी चूतिए हैं, उन हर एक काफिरों का गर्दन काट दो, वो चिकन नेक मेरा है। हाँ, अच्छा नहीं, बहुत लोग को अभिषेक भाई ये बहुत ज़रूरी है बात आपने बोली है। चिकन नेक के बारे में बहुत कम लोग को पता होगा, मैं 1 मिनट गूगल करके आप लोगों को बता देता हूँ। चिकन आपको बता दिए चिकन नेक क्या है? हाँ, नहीं बहुत लोग को नहीं पता होता भाई। मतलब ये चिकन नेक जो होता है ये बेसिकली ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते बेटर मैप। बिहार के बाद दिस इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छा है। ये बहुत अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये चिकन नेक होता है। एंड चाइना वांट्स टू ब्रेक दिस नेक समहाउ। हाँ, और ये चाह रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाह रहे हैं इंडिया से। और ये जो हमारे जो अभी जो स्टेप 1 के बाद हमारे आइडल बने हैं उमर खालिद जी, इनके अकॉर्डिंग उस चिकन नेक को हटाओ इंडिया से। ओके, और ये हमारे जो डिपशिट जी जो हैं, ये डिपशिट जी जो हैं, हाँ, और ये डिपशिट जी जो हैं, अब तो पीछे हट गए स्टेप 2 में भाई। मैं तो I'll let that slide, I'll let it slide। मैं स्टेप 3 पे जाना चाहूँगा, देखते हैं। लेकिन इनके हिसाब से कि ये चीज़ चिकन नेक जो है हट जाना चाहिए इंडिया से, और जैसे कश्मीर हट जाना चाहिए। वाह, ये भी इनका होता फ्री कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू ज़ूम इट? आई कैन सी अभिजीत के अभिजीत का ट्वीट है ना, ये उमर खालिद इज इन स्टेड इन जेल 5 years विदाउट ट्रायल, ही बीन ट्रीटेड डिफरेंटली। ये तो हमने पहले भी मतलब हाँ, डिफरेंट क्या है भाई, सेम है। मतलब सारे आतंकवादियों को ऐसे ही करते हैं ट्रीट भाई। आप यूएसए ने आपके साथ यही किया है जो हम लोग पता है अभी इन भाई साहब के साथ कर रहे हैं। उमर खालिद यूएसए ने आपको धक्के मार के निकाला है ना, वैसे इनके साथ भी यही होना चाहिए। वैसे चलो एक बार को मान लेते हैं, बीट सेकंड रूल भी चलो ठीक है, जाए चिकन नेक जाए। लेट्स सी, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी, आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए। चिकन नेक मुसलमानों का है, चिकन नेक मुसलमानों का है भाई। मैं इसकी सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा सिलीगुड़ी में कोई मुसलमान नहीं रहते हैं भाई। आप कभी शायद गए नहीं होंगे, मतलब ये उमर खालिद साहब शायद गए नहीं होंगे, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। वो चूतिया ये सोच रहा है कि बांग्लादेश वो चिकन नेक में ही आता है, उस चूतिया को ये लग रहा है गंवार कहीं का, तभी बोल रहा है मुसलमान वही। ये देखो फ्लड, ये क्या लिखा है फ्लड, ये देखो ये लिखा है ना फ्लड पायरेटेड वेबसाइट्स की वेबसाइट पे। हाँ नहीं इसने लिखा है पायरेटेड मूवी वेबसाइट विद बैनर एड्स विद। अभी यहाँ पे ये देखो पायरेटेड वेबसाइट पे ऐड आ रहा है, लेजिट कॉकरोच जनता पार्टी का सिस्टम हिलाने वाले भाई ये। लेकिन ये लिखा ना सिस्टम हिलाने वाले भाई, ये लोग हिलाते तो हैं मतलब सिस्टम नहीं हिलाते हैं। Let's keep it at that. ये लिखा है अपोज द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट? आर्टिकल 370 का अगेंस्ट रहना है, अपोज करना है यार। ये तो मेरे से भी नहीं हो पाया। अबे हाँ, तो पुणे में इसको हुआ नहीं था, इसको जेल हुई है भाई 2019 में, कोई तो हुआ था इसके साथ। सही हुआ। ओके हाँ, अभी एक स्टेप 5 पे भी हम लोग आ ही गए हैं, तो स्टेप 5 पे देखते हैं। कॉलिंग फॉर प्रोटेस्ट इन इंडिया एंड देन प्लेइंग विक्टिम कार्ड।
We have not given any calls for protest. Request to all corporate, please prayerfully. The government is waiting for just one mishap, to monetize. चैट रूम करना जरा। हाँ यहाँ पे पढ़ना ट्वीट पढ़ना। लॉकडाउन और कांग्रेस जनता पार्टी इंस्टाग्राम पेज हैक्ड, माय पर्सनल इंस्टाग्राम हैक, ट्विटर अकाउंट विथहेल्ड, बैकअप अकाउंट हैज आल्सो टेकन डाउन। भाई क्या विक्टिम कार्ड खेल रहा है। हाँ पॉज है भाई। ये तुमको इतना हैक फेल दिया है भाई किसने, तो अपने सीजीपी एम्प्लॉइज को बुलाओ ना। हाँ अभी ईवीएम हैकर को बुलाओ भाई। कहाँ है पाइथन फुल स्टैक? वो कहाँ गया भाई? वो पाइथन फुल स्टैक को बुलाओ। बुद्धिजीवी लोग हैं इसकी टीम में, इसकी पार्टी में। सिस्टम एरर, 3 लाइन ऑफ सिस्टम एरर, आई कैन करेक्ट दिस हैक। ये जो ईवीएम हैक कर रहे थे वही हैक हो गया भाई। एक सेकंड भाई, आप अपने एम्प्लॉय को बुलाओ, वो फुल स्टैक डेवलपर को, वो पाइथन फुल स्टैक भाई। आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो। ये तो आपको आता भी नहीं है। एक तो आपको आता नहीं, ऊपर से आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ये गलत चीज़ है। नहीं आई कंडेम दिस। एक तो आपको आता भी नहीं है, आप रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे। फुल स्टैक नहीं है भाई, वो पाइथन फुल स्टैक है भाई। वो सिस्टम उसको वो पियानो बजाता है भाई, वो कीबोर्ड पे। उसने ये किया था भाई, ये होता टाइपिंग, ये कर रहा था वो ये ऐसे करता है वो टाइप। आप अपने पाइथन डेवलपर को बुलाएं और अपने अकाउंट पे रीटेन कराएं, यही बोल सकता हूँ भाई। वो जो पाइथन डेवलपर हमने पहले भी रील पे देखा था ना, उसको बुलाएं। हाँ ये है ना, ये आया ना, ये प्लीज नोट दैट द करेंटली डू नॉट हैव पाइथन फुल स्टैक चाहिए तो इंस्टाग्राम और इसके शायद HTML। तो प्लीज नोट दैट वी करेंटली डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ आवर प्लेटफॉर्म्स। एनी पोस्ट मेड विच शुड नॉट बी कंसिडर्ड ऑफिशियल पोस्ट। हाँ इस कुछ भी बकचोदी डालो, उसके बाद कह दो कि भाई हमारे पास एक्सेस नहीं था, हमने तो ये सब किया नहीं था। वेरी गुड। वाह मोदी विक्टिम। वाह मोदी भाई। मैं तो भाई ये 5 स्टेप में से भाई मैं एक भी स्टेप करने से अच्छा है मैं खुद को गोली मार लूँ। और भाई मृत्यु मंजूर है ये नहीं। जो आप बात कर रहे हो ना, आप तो अपनी मृत्यु चाह रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ 5 स्टेप में से एक भी स्टेप फॉलो करने से अच्छा मैं पूरी सीजेपी, ये अभिजीत चिप्टी को सबसे पहले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, मैं इसको गोली मारूं। अबे तो इतनी इज्जत ही मत दे भाई इसको। महात्मा गांधी है ये, हैं महात्मा गांधी है ये। हाँ अबे नहीं, उनकी उसका बाल भी नहीं है। क्यों नहीं है पता है क्यों? उनके कुछ तो नहीं अभी। महात्मा गांधी ने भारतीयों का चूतिया काटा है, ठीक है। अब ये आज की जनजी का चूतिया काट रहा है, और जनजी को भी नहीं पता है, ये पता चलेगा। आने दो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे और क्या रेफरेंस नहीं है इसमें। अगर आप किसी भी ओके अबे एक और फक ऑफ आ गए। बट ये थोड़ी रिस्पेक्ट, ये थोड़ा रिस्पेक्ट। ये थोड़ा जवाब दे रही है यार, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये बंदा अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप किसी भी एमएलए का, किसी भी प्रधानमंत्री का पास उठाकर देखेंगे तो आप ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे प्यार से ही बोलना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग। पाएंगे कि उन्होंने कितने कत्लेआम मचाए हैं, उन्होंने कितने रेप करे हैं, उनसे बहुत बेहतर है हमारे लीडर की। एटलीस्ट सही बोला, हमारे लीडर टीएमसी के लीडरों ने कितने रेप किए हैं तो हमें बताइए। अबे टीएमसी नहीं, अबे कांग्रेस जनता पार्टी में ही रहे भाई। कांग्रेस जनता पार्टी में अभी हमने बता दिया ना कि भाई कहाँ पे क्या करते हैं। जेल जा चुके हैं, टाटा देशद्रोह के उसमें जुर्म में अंदर जा रहे हैं इनके लीडर जो हैं, और ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। यूएसए ने भी अपने ही अपनाया, यूएसए ने भी मार दिया। हाँ आगे सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद। ये एक सेकंड पॉज व्हाट ही आई डोंट नो what to call it. He supports what? He supports her. They support Umar Khalid. हाँ. Oh my god. ये नहीं जानते शायद। ये वीडियो इंडिया की है या पाकिस्तान की भाई? भाई ये मुझे ये इंडिया ही लग रहा है जनाब।
हाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया की लग नहीं। एक सेकंड नहीं, मैं पाकिस्तान में ऐसे ये नहीं घूम सकता। एक सेकंड भाई, किसी भी 53 कंट्रीज़ में बताना नहीं चाहूँगा कौन सी 53 कंट्रीज़, लेकिन स्पेसिफिक 57 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अगर ये ऐसे घूमेगा ना तो वहाँ पे एक किसी वहाँ के ऑफिशियल्स ने बोला है कि भाई उनको नहीं वहाँ पे फेंक देते, बिल्डिंग से फेंक देंगे अगर आप ऐसे ड्रेसअप हो रहे हो, ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हो खुद को एज अ ट्रांस पर्सन, एज अ वो। आप पढ़ो ना, शरिया लॉ में लिखा है आप रह सकते हो ऐसे, नहीं रह सकते, फेंक देंगे आपको, मार देंगे, काट डालेंगे। एक सॉर्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा टाइप का ही बना देंगे। हाँ डांस करते हैं वही, आपको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे और कुछ नहीं। क्या करते हैं भाई औरतों के साथ, क्या करते हैं आपको पता है? भाई मैं तो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। अभी उमर खालिद वाली बात पे तो भाई क्यों उमर खालिद के पीछे पड़े हो भाई? आगे सुनते हैं भाई इसको, ये तो रेज बेट है भाई। मैं एक चीज़ बताऊँ, इस ये पूरा ये जो इसका ओपिनियन है ना, ये तो पहली लाइन ही रेज बेट से शुरू हो रही है। लेकिन शुरू सुनते हैं, आगे सुनते हैं। लेकिन हाँ बोल दे तो वो सुनते हैं। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि वो एक कहीं किसी ने बोला था ना, कलयुग में लोग लेंस को भी एकदम हीरो जैसे बताएंगे कि हाँ सिंपैथाइज करेंगे भाई, भगवान को भी शैतान बना देंगे। राम को गाली पड़ती है, राम की मूर्तियां तो धीमे धीमे आप देख नहीं रहे हो भाई, धीमे धीमे आके पता नहीं कौन वो कोई तो बहन उसका ये अभिषेक का बता नहीं था, तो वो फेवरेट यूट्यूबर है जो जर्मन शेपर्ड है जो है ना, बता नहीं रहा, वो नहीं कह रहा था कि क्या कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे। चूतिए भाई, हमें भाई गाली निकलती है भाई ऐसे लोग के लिए, ऐसे लोग के लिए गाली निकलती है भाई, और कुछ नहीं निकलता है भाई। अबे पढ़ भाई, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़। माता को बोला हुआ है उसमें फल, उसमें ये तक बोला है फल, और उन्होंने अबे संन्यास लेके रह रहे थे भाई, जीव हत्या। अभी कोई आगे कहेगा कि हरियन क्यों चाहिए था उनको? अरे मेरे भाइयों प्लीज़ रीड इट फर्स्ट भाई। वाल्मीकि रामायण का लिंक आपको चाहिए, PDF चाहिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं वो ख़रीद के देने को तैयार हो भाई। आप भाई पढ़ो उसको, प्लीज़ पढ़ो, उसके बाद आप मतलब डिसाइड कर बताओ कि भाई मेरे को हाँ नहीं सेंस नहीं बना रहा भाई, ये यहाँ पे लिखा है मांस के बारे में। संस्कृत सीखो ना भाई, संस्कृत आती नहीं है, हिंदी भी ढंग से आती नहीं है, इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में बात करते हैं हम, हिंदी पढ़ना नहीं आता मुझे, लेकिन संस्कृत में ये देखो यहाँ पे मांस के बारे में लिखा है। फक यू भाई। चलो उस पर नहीं, इस पर ही रहते हैं भाई, उस पर मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ। चूतिया लोग हैं वही ना, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, क्यों ओह माय फकिंग, क्या ब्रेन वॉश्ड चूतिया है भाई, ये क्या है? हमें पॉडकास्ट नहीं भाई, बने रहे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जिस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पर आप अगर सत्ता के खिलाफ सवाल करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, आप एक टेररिस्ट हैं। लेकिन नहीं, अगर आप उमर खालिद को सिंपैथाइज करोगे, आप पाकिस्तानी भी नहीं हो, आप पाकिस्तानी तो नहीं हो आप, लेकिन आप एंटी नेशनल हो, टेररिस्ट हो आप। चूतिए भाई, अगर आप इनके खिलाफ नहीं बोलते हो तब आपको इस्लामोफोबिक कहा जाता है, आपको अंधभक्त कहा जाता है, या उल्टा बोलो। अगर नहीं, जो बंदा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हाँ ये बोलने वाला भाई, मैं सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है भाई। मैं ऐसे आदमी को गोली मार दूं जो मेरे भारत को ऐसा कुछ भी बोले भाई। कोई भी लेजेंड इंसान भाई, कोई भी नॉर्मल इंसान का यही रिस्पॉन्स होगा भाई, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज। कौन खोलता है यार ये सब सुन के? ये नारा लगाना वही तो भाई, हमारे लिए माता है ना, हमारे लिए माता है। ये लोग तो अपनी माँ, अपनी खुद की माँ के लिए नहीं जो खड़ा हो रहा है, अपनी खुद की माँ का नहीं हो रहा, जो क्या बोल रहे हो, स्टैंड नहीं ले रहा। सही बात। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको नहीं लगता है कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? ये देशद्रोह का नारा चिकन नेक हो सकता है भाई। एक सेकंड, इनसे मुझे प्लीज़ जानना है, आप एक दो देशद्रोह के तो नहीं, देश एकता के नारे बता दीजिए मुझे प्लीज़। देश एकता के नारे क्या होते हैं भाई? हो सकता है, मुझे चिकन नेक के बारे में आपको नहीं पता। अबे दैट इग्नोरेंट एसोल, दिस इग्नोरेंट एसोल भाई, आई विश ये बंदा ये वीडियो देखे।
मैं आई जस्ट विश कि दिस पर्सन प्लीज़, अगर आप ये वीडियो प्लीज़ देखो, इसमें मैंने पीछे, आप थोड़ा पीछे जाओगे ना, आप 1 मिनट 10 सेकंड पीछे जाओगे, हाँ आपको दिखेगा कि चिकन नेक क्या होता है। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ऐसे लोगों के लिए। 80% रिजर्वेशन, गूगल भी नहीं किया होगा। एक सेकंड 80% अबे नहीं करना उसको, चूतियों के लिए चाहिए था ऐसा। 80% रिजर्वेशन ऐसे चूतियों के लिए चाहिए। अबे भाई हम उमर खालिद के एकदम सही बोला है, मुझे रट के आया था वो कि हाँ उमर खालिद इज़ अ गुड मैन, उसने बॉस को डिफेंड करना है। उसको क्या बोला है, चिकन नेक के बारे में क्या बोला, किसके बारे में क्या बयान दिया है, नहीं पता, घंटा नहीं पता। इनको कुछ पता ही नहीं उनके बारे में, इतिहास के बारे में। अबे पता होने की बात ही नहीं है। आपको ज्योग्राफी भी नहीं मालूम आपके देश की, आपको मालूम होती तो पता होना चाहिए था कि भाई ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है चिकन नेक। अबे चिकन नेक पार्ट क्या, किस कहाँ पे है, जियोग्राफी में कहाँ आता है आपका भाई? चलो ठीक है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता होगा, थोड़ा सा खुद से तो मतलब अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आई विल अज्यूम कि मतलब ये तो गिवन ही होगा ना। मतलब अगर आप मैथ्स ओलंपियाड देने आओ तो ये तो मैं जानूंगा ही ना कि मतलब थोड़ा बहुत तो मैथ्स के बारे में जानते होगे, थोड़ा बहुत तो मैथ्स करते होगे। तो आप वैसे ही जंतर मंतर पे खड़े हो, प्रोटेस्ट करने बैठे हो, पॉलिटिक्स में जानते हो आप। या फिर मैं बेवकूफ़ होऊंगा, मुझे आता कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही यहाँ पे बोलता जाऊँगा पार्टी में, और मैं कुछ भी ऐसे ही बोलता जाऊँगा ताकि भाई बस मैं कहीं ना किसी कोई जर्नलिस्ट मेरा वो लेके मैं फेमस हो जाऊँ और मैं अपने माँ बाप को दिखा पाऊँ, पापा मैं तो इसकी बता रहा हूँ ना, इसके अपने माँ बाप से नहीं बनती होगी, वही बता रहा हूँ ना, इसके अपने माँ बाप से नहीं बनती होगी इस तरह। इनमें से ये जो भी प्रोटेस्ट करने आए नहीं बनती, वही मुझे क्या देख भाई, मेरे को गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पर किसी को भी टेररिस्ट बताया जा सकता है। आपको पता है अरे जिसको जो टेररिस्ट है उसको तो क्या है? अरे मेरे भाई मेरी बहन, जब जो भी हो, आप जिससे भी आइडेंटिफाई होते हो भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप भाई जो टेररिस्ट है उसको तो टेररिस्ट बोलेंगे ना मेरे भाई। किसको इनके हिसाब से मैं बताता हूँ, टेररिस्ट सिंपैथाइजर भी बन चुके हैं। आप पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा हल्का सा भी फाड़ दो ना, आपको काट दिया जाएगा। आप भारत में रह के भारतीयों को ऐसा बोल रहे हो, और हम ऐसा नहीं करते हैं भाई। इनके हिसाब से नहीं, इनको जानते हो क्या लगता है, आतंक इनका खून कब शांत होगा मालूम है? कि इनको चाहिए आरएसएस को, बीजेपी को टेररिस्ट बता दो, गौरक्षक जो होते हैं, बजरंग दल जो होता है, ये सब वो है, मतलब ये सब देशद्रोह, ये सब, हाँ ये सब टेररिस्ट हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, आज़ाद कश्मीर फौज, ये सब जो है ना, मतलब ये सब नेशनलिस्ट हैं, ठीक है। जितने भी नक्सलाइट्स हैं, जितने भी ये सब श्रीलंकन आर्मी जो वाली जो होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तमिलनाडु में एक्टिव हैं, ये सब इन सब की सिंपैथाइजर्स हैं, ये सब इनके लिए ये सब नेशनलिस्ट हैं इनके लिए। जिसके नाम में राष्ट्र आता है, राष्ट्र संघ लिखा हुआ है भाई, जिसके नाम में राष्ट्र और संघ आता है, जो बजरंग जी के नाम के ऊपर दल बनाया गया है, उसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इनके नाम, इनके हिसाब से। और इनको लगता है कि ये सब जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खोल लिया है मैंने, है ना, ये सब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पता नहीं क्या क्या भाई खोला हुआ है, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ पता नहीं क्या क्या बनाया है इन्होंने, है ना। इनका हिसाब से ये सब जो है ये बहुत अच्छा है। कम्युनिस्ट पार्टी बनाई है आपने, CPI और CPIM, और ये सब इनके हिसाब से ये सब न्यूट्रल है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें, देशभक्ति में लीन है ये सब। आगे के बारे में एक तो व्हाट द फक इज ही वेयरिंग, मतलब व्हाट दे वेयरिंग, मतलब क्या पहना है इसने ये? अभी तो पॉलिटिकल देखो प्रोटेस्ट के हिसाब से आई डोंट थिंक ही इज अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। आई थिंक ही इज, मतलब दे आर अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड बट दे आर नॉट। हाँ, अगर एक सेकेंड, आपको अगर एक स्मूची का साइन है अगर आपकी शर्ट पे, ठीक है, और आप प्रोटेस्ट पे आ रहे हो, आपको ये हम कपड़े जस्टिफाई करें, हम कैसे भाई एक अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस होता है भाई। अगर आप कोई भी नो मैटर व्हाट जेंडर यू आर फ्रॉम, व्हाट ओरिएंटेशन यू हैव, एक अप्रोप्रिएटली ड्रेस हो सकते हो आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हो। कि ना भी देख रही है आप, क्यों आप जानी कपूर से इंस्पायर्ड क्यों हो रहे हो आप? उमर खालिद ने भारत से चिकन नेक को अलग करने की बात कही गई थी। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि चिकन नेक है क्या। लेकिन मैं लग रहा है कि किसी मुर्गी की गर्दन है जिसे काट के खाने की बात की जाए। जम्मू कश्मीर नो,
It's okay not to. उसका उसने They are saying it's okay not to know. हाँ नहीं वो कह रहा है उसने गेस भी किया, नहीं उसने गेस भी किया तो घूम फिर के। अच्छा उमर खालिद की बात हो रही है तो शायद कश्मीर के ही आसपास का एरिया होगा। भाई दिस इज लैक ऑफ नॉलेज एंड दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। जैसा मैंने कहा था भाई, इनका सेंट्रल केवल कश्मीर शिमला है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी कश्मीर ही नहीं, यही लोग होते हैं जिससे चाहते हैं पूरे इंडिया के टुकड़े, वही तो बोला ना भाई ना। अभी यही लोग है भाई, खालिस्तान को भी वो हवा देते हैं ये लोग, वही ना खालिस्तान को भी आग देते हैं, ऐसे ही हराम जाते। अब अभी हमारे गोली मरवा दो भाई, मैं तो कहूँगा भाई पाकिस्तान को पकड़ने की जरूरत है। एज अ जोक एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने की जरूरत है हिंदुओं के लिए, खासकर हमें एक्सट्रीमिस्ट रखना था, एक्सट्रीमिस्ट सारी सोच लानी पड़ेगी ऐसा हिंदू इनकी चीज़ों के खिलाफ कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई ईसाई हो, जिसने भारत के खिलाफ बोला उड़ा दो। अगर सिंपैथाइज कर रहा है, अगर वो कर रहा है, उसको एजुकेट करो, ये तो मैं कहूँगा भाई, उसको एजुकेट करो, उसको बुलाओ डिटेंशन में, उसको स्कूल दो, उसको मतलब उसको समझाओ, उसको सिखाओ, देशभक्ति सिखाओ, उसको समझाओ कि भाई देश में क्या क्या हुआ है भाई। अब जाके पिछले साल से ही अब वो मुगलों का चैप्टर हटा है भाई, जहर जो हम सिखा रहे थे अपने बच्चों को, या हमने जो जहर सीखा है। अकबर दी ग्रेट बोलते भी नहीं अकबर के बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि जो हमारे इंडिया में जब सोने की चिड़िया कही जाती थी वो मुगल पीरियड के टाइम पे कही जाती थी। अरे मेरे भाई कौन, गुप्ता एम्पायर के समय था, गुप्ता एम्पायर के वक्त था तो कह रहे भाई। मैं मत बताया कर भाई मुझे सब के बारे में, प्लीज मेरे को मत बताया कर इन सब लोग के बारे में भाई। मैं नहीं चाहता हूँ भाई सब पे गाली गलौच में करो, इस सब पे कैमरे के सामने, ये सब क्यों, मुझको मत बताया कर ये सब क्या। they were so-called toppers social science के। अभी सब टॉपलेस लोग होते हैं भाई, इसकी तरह ये सब ये जो बंदा है ना, ये जो आया है ना, ये उसकी तरह ड्रेस करके टॉपलेस पहन भाई गूगल करना भाई गूगल भाई, हाँ गूगल करके दिखा दे रहा हूँ भाई। हम लोग ऐसे ही नहीं चोरी कर रहे, गूगल को भी नहीं मानेंगे भाई। गोल्डन एज ऑफ इंडिया भाई, देख सीधा बात है। गुप्ता पीरियड सामने दिखा है ऊपर, ये रहा, यहाँ लिखा है कहाँ है, हाँ ये रहा, वो गोल्डन पीरियड, हाँ ये रखा है। यूट्यूब वीडियो, अभी यूट्यूब वीडियो क्यों ही मानेंगे भाई, ये दृष्टि का है वैसे तो, बट क्यों ही मानेंगे। और किसका भाई, कोई लेजिट सोर्स बताओ ना, कोई जो लेजिटिमेट सोर्स। ये लिखा है गुप्ता एम्पायर द गोल्डन एज ऑफ, बायजूस पे लिखा है, तो एजुकेशनल वेबसाइट है। चलो नहीं एजुकेशनल वेबसाइट है तो बायस होगी, नहीं तो ये तो बायस होगी। बायजूस का वो कौन है, एक सेकेंड, अरे वो तो शाहरुख खान है यार। हाँ बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अरे कहाँ गया अब, तो बायजूस का ब्रांड ओ ये तो जाना पहचान लग रहा है आपको। नहीं ये बंदा जाना पहचान लग रहा है आप लोग को चलो। अरे तो मतलब शाहरुख खान भाई एंडोर्स कर रहे हैं तो मतलब सही होगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ शाहरुख भाई कर रहे हैं तो। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता एम्पायर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफ्लेक्ट्स भाई मैं पढ़ भाई इसमें भाई मैं पढ़ना पूरा जो आर्टिकल आप पढ़ लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, लेकिन आप पढ़ लेना। यहाँ पे पहली ही लाइन यहाँ लिखी हुई है, हैज़ बीन कॉल्ड बिकॉज दे ऑफ द मेनी अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर दैट द इंडियंस हैव मेड अंडर द गुप्ताज। ओके तो भाई मूविंग ऑन भाई, अभी भी 20 सेकंड बचे हैं इसमें। हाँ भाई 20 सेकंड एक्चुअली क्योंकि जो सुन लेते बयान था उसके बाद मैं आपसे मैं बिल्कुल मैं इसलिए मैंने इसलिए ये बात आपके सामने रखी है। मैंने ये मैं इस मन से ये कहता हूँ कि नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस देश के शिक्षा मंत्री, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसी भी एमएलए का चलो तो बहुत अनअप्रोप्रिएट कट वीडियो। हाँ इस पे आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइडियोलॉजी ओवर यूथ एक्सपोजर। They are like okay. chanting what? Dr. भीमराव अम्बेडकर जी का। हाँ ये तो आइडियोलॉजी में मानता ही ना। हाँ इनको महिलाओं के लिए 50%
आरक्षण चाहिए, लेकिन खुद के स्पोक पर्सन सारे कौन है? पुरुष। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ जातिवाद तो खत्म करना है, लेकिन खुद का इनिशिएटिव हम जय भीम से ही शुरू करेंगे। जय भीम से इसलिए नहीं शुरू करेंगे क्योंकि हम उनके सिद्धांतों पे चलते हैं, हम वो करते हैं जो जिसके अगेंस्ट वो खड़े होते थे। जिस जातिवाद की बात करते हैं ना, उससे पहले ही ये शुरू करते हैं उस चीज को। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा। जय भीम जय भीम। हमें समझ आता है भीमराव अम्बेडकर जी की इज्जत मैं भी उतनी ही करता हूँ, लेकिन क्या उनके सिद्धांतों पे चलते हो तुम? क्या उनके उन प्रिंसिपल्स को? अबे मेरे भाई आप भीमराव अम्बेडकर जी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं पहली बात तो, ठीक है, डॉक्टर लगाया करो आप नाम के आगे। भाई पढ़ते थे भाई, वो पढ़ लिख के वहाँ पहुँचे हैं। वो गानों पे रील बना करके नहीं वो करते, ठुमके नहीं मारते थे रील बना के। हाँ जो आजकल की जनता करती है। लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्री, जितने भी कंट्रीज हैं सबका कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, पढ़ लीजिएगा। उनका सबसे बेस्ट पार्ट उठा है, वो भी बात नहीं है। देयर वाज अ कमिटी ऑफ इट, और लेकिन प्लस देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज मेड, ठीक है। उसके बाद कमिटी में उनको लीड कर रहे थे वो, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं सोली उनके वो था, सोली उन्होंने बनाया है, बट क्रेडिट वेयर इज ड्यू। एक कमेटी थी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। तो और ये भी बात नहीं है, चलो भाई सबका दिमाग लगा, चलो भीमराव अम्बेडकर जी को आप क्रेडिट देना चाहते हो दे दो, उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने रिजर्वेशन ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको का हक मिल गया, आप बहुत सेलिब्रेट करो, आपको बहुत चीज़ें मिल गई है ना। आप लोग ऑपरेस थे, मैं डिनाई ही नहीं करना चाह रहा हूँ कि ऑपरेस थे, आप ऑपरेस थे, आपको मिल गया, ठीक है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे याद आया, मैं इंटरव्यू देखा था एक महान मेरे देश के दूसरी सबसे महान पार्टी के लीडर का। उसका कहना ये था, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी, वो अपने रैली में बोल रहे थे महात्मा गांधी इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को बचाने के लिए मरे थे। महात्मा गांधी कब मरे थे? कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था हमारा? भाई वो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो शायद उनका नाम वो शायद सोना भी बना रहे थे ना, वो आलू से नहीं, आलू से सोना ही बना रहे थे वो शायद। और अगर ऐसे गंवार हम लोगों को आप प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं तो भाई आप अपना से ऐसे मेंबर पार्लियामेंट कैसे बना रहे हो आप? करने की बात कर रहे हो तो रिजर्वेशन सब हटाओ, सब रिजर्वेशन हटाओ, सब मेरिट बेस्ड होना चाहिए। भाई वो नहीं, उसने क्या बोला, वो कहता क्या है कि भाई मैं ये देख रहा था, बीजेपी का वो देख रहा था मिनिस्टर में, कैबिनेट मिनिस्टर्स भाई कितने दलित हैं? एक भी दलित नहीं है, ये 2 दलित हैं यार। कितना दलित बोला था उसने भाई, उसको एग्जैक्टली मैंने तो देखा नहीं, कंसेंसस मैंने नहीं करे भाई, मतलब उसके हिसाब से कितने दलित हैं बताओ मुझे, कितने दलित हैं भाई? उसके खुद के जितने भी मिनिस्टर्स, जिन स्टेट में इनकी सरकार है उसमें कितने दलित है भाई? आपने गिने हैं? प्लीज़ आप भी गिन लो ना, आपको भी तो गिनती, अपने भी स्टेट्स में भी गिन सकते हो ना, पार्टी अध्यक्ष बने हो, सब कुछ बने हो। मैं कितनी और भाई मोदी जी की में तो औरतें बहुत सारी हैं, स्मृति ईरानी है, और ये क्या नाम है इनका, इनके में तो दिल्ली सीएम है रेखा गुप्ता जी हैं, वो है कांग्रेस शायद ही कोई औरत है, और है उनमें भी औरत है, बट उनको वो नहीं मिलता ना भाई, मतलब उतना वो भाई वो क्या कहते हैं भाई, मतलब भाई मौके नहीं मिलते उनको। एक युवा नेता, सो कॉल्ड युवा नेता ही है जो वो हर बार फेस बन रहा है। कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता है भाई, कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता है, बस वही जो ऊपर जो एक कर रहा है मोदी जी की। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ ना भाई, वो परिवारवाद है। देखो बीजेपी में आप जैसे बीजेपी में आपको अगर भाई जैसे अभिषेक भाई हैं, उनको बीजेपी का वो बनना है, अध्यक्ष बनना है, तो क्या पॉसिबल है उनके लिए? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो मेरिट बेस्ड होता है। उनको 4 करोड़ भाई 20 करोड़ वो हैं उनके मेंबर्स हैं बीजेपी में, उनमें से एक को चूज़ करते हैं वो, ठीक है। उनके कंट्रीब्यूशन के थ्रू कार्यकर्ता होते हैं पहले, उस पर ऊपर बढ़ते हैं। आप ऊपर बढ़ के वो लैडर, मोदी जी कैसे वहाँ पहुँचे? चाय बेचते थे, कैसे बढ़े? आरएसएस ज्वाइन किया, वो किया, उनकी एक जर्नी है, जर्नी सीखो, समझो ना आप उनकी। वहाँ पे वो कैसे पहुँचे? बिना मेहनत के तो नहीं पहुँचे भाई। कोई आदमी 3-4 बार तो चीफ मिनिस्टर बना जाए गुजरात का, वो गधा थोड़ी ना है, उसको ऐसे ही बना जाए तो भाई कुछ तो काम किया हुआ ना भाई। तुम वो राइट वाली बात मत करना गुजरात। हाँ अभी वो तो उसको बोलना नहीं चाहता भाई अभी गलती और उसकी बात
उसको बाद में लंबे से कवर करेंगे, वो लंबा टॉपिक है, वो उसको अच्छे से कवर करेंगे। उसमें भी बहुत सारे लोगों का नाम लेना है मुझे, बट वही बात है ना कि आप उसको क्वेश्चन करते हो भाई। और उसमें क्या है ना, गांधी सरनेम जब तक नहीं है कांग्रेस का हेड बनने के लिए, गांधी सरनेम जब तक नहीं है आपके नाम के आगे, तू कौन, कुछ नहीं बन सकते आप वहाँ पे। आप डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा ही नहीं बन सकते अगर आपका नाम वो नहीं है। अभी ये समाजवादी पार्टी है, अब यादव नहीं हो, कुछ नहीं हो आप, अभी यही है ना। हो जाएगा ही पता है, इससे मुझे कांग्रेस की कोई बात याद आई, ये जो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं ना भाई, भारत जब लोकतांत्रिक उसमें पॉलिटिक्स से पहली बार जब वो ओरिजिन हुआ था 1947 में, सबसे पहली वोट चोरी तो आपके पापा के पापा ने यस ठीक है। तो एक्चुअली नाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किशोर को बनाना चाहते थे हम लोग, बनाया किसको आप जानते हो, वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था। लॉ पुरुष है भाई वो हमारे। उन्होंने काम भी ऐसे किए हैं, उन्होंने भाई जो आप 20 टुकड़े पार्ट जो प्रोविंस है डिफरेंट उनको भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाया है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग कर्नाटका, मैनी मोर। कर्नाटका प्लीज, निजाम थे वहाँ के निजाम को मनवाया उन्होंने। हैदराबाद, लक्षद्वीप एंड मैनी मोर, जम्मू कश्मीर मैनी मोर, इवन म्यांमार। नेहरू जी ने क्या किया था? मैं बताता हूँ इंडो चाइना वॉर जब हो रही होती है तो प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी लंदन में घूम रहे होते हैं। हाँ, ही वॉज इन लंदन एट दैट टाइम। और नेहरू जी हमारे बांग्लादेश को या उसको कौन सी कंट्री है वो, उसको पता है पूरा आइलैंड गिफ्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इंडिया के ईस्ट में कौन सी है, म्यांमार है क्या है, मालदीव्स। किस तरह? अबे किस तरह? आसाम की इस साइड और जाओ, कौन सा कंट्री है? म्यांमार नहीं, म्यांमार को एक कोको आइलैंड गिफ्ट कर दिया, और वही कोको आइलैंड पता है म्यांमार वालों ने चाइना को दे दिया है। मतलब उड़ता तीर नेहरू जी ने, पता भारत के नेहरू जी का काम है भाई, तीर लेना नेहरू जी का ही काम था। वही ना, ये सिर्फ गांधी जी का उल्लू सीधा हो रहा था, इसीलिए उन्होंने किया था। बट अगेन ये टॉपिक लंबा है, फिर वही बात है, नेहरू जी पे बाद में आएगा। वो भी आप थे ही नहीं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बार। दूसरी बात, ये तो फिर वही लंबे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। यूएन में हमको परमानेंट मेंबरशिप दी जा रही थी, आपने चाइना को बांट दी। आपकी करतूतें बताएंगे तो भाई अभी जो रात हो रही है, हम लोग शूट कर रहे हैं, सुबह हो जाएगी। ओके भाई, वापस से हम एकदम से ही कॉन्ट्रास्ट पे जाते हैं। नाचे हमारा गाना है, मेरे पास वीडियो मौजूद। ये कौन डैम भाई, What the fuck? चित्रण है, उसको पूरा गाना सुनने में समझ में आएगा। ये बियर पी के नाचे गरीबी के चित्रण है। एज अ प्रोफेशनल गरीब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई गरीबी का चित्रण नहीं है। अरे वो रिक्शा वालों की बात कर रहा है, ये AI लग रहा है, ये वीडियो AI होगा भाई। ये अब ये लिखा है ना, हनी सिंह एंड बादशाह फॉर वॉल्यूम 1, हनी सिंह एंड बादशाह एंड वॉल्यूम। अबे ये ब्रो भाई, एक तो पहले तो ब्रो भाई हनी सिंह इस सब मामले में कितना अच्छा है भाई, उसने कितना बढ़िया, उसने भाई मुझको याद है, उसने कहता है दिल्ली के सर्द में लेने में, गाड़ी में लेने में मज़ा आती है, तब उसने भाई उसको डिफेंड कर लिया भाई जिस बंदे ने। हैट्स ऑफ टू हनी सिंह भाई, हैट्स ऑफ भाई। उसने अभी रिसेंटली वो भी किया था, बीजेपी के नेताओं के साथ एक मीटअप भी किया था कि एंटी ड्रग्स पॉलिसी लाने के लिए एंट्री। पंजाब का वो है, हाँ बीजेपी भाई, अंदर हंसता होगा भाई वो, पक्की बात है। लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जयबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है इसकी, दिखाऊं आपको? कोई नहीं सकती था ये, बस वीडियो है इसकी अभी इस वक्त मौजूद है मेरे ख्याल। But my question is, why is he only criticizing him for that kind of lyrics? भाई हाँ नहीं तो ये बहुत सारे ऐसे गाने हैं
मेरी के नीचे क्या तो फ्री बैठा अरे, होगा तो उसको बुला लिया होगा ना कि यार हाँ यार हाँ भाई ये नहीं ये जो है ना, मैं पहले तो वो है मतलब वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो अभी वो बन चुका है, अभी एकदम से सांसद बन चुका है, ठीक है। तो इसको वो करना चाह रहा था, इसने बोला था कि मैंने कभी अश्लील गाने नहीं गाया, मैंने ऐसे कुछ वैसे डिनाई कर रहा था ये, तब इसको मतलब पूछे जा रहा था कि मतलब आपने ये तो गाया, ये तो गाया, ये तो गाया। द बेस्ट आंसर टू दिस इज आई थिंक नहीं देख, हाँ वही चीज़ भाई, द बेस्ट आंसर टू दिस इज कि भाई मतलब मुझको नहीं पता भाई, मैंने उस वक्त गाए थे भाई, अब थोड़ी ना मेरी आइडियोलॉजी है, मैं वयस्क हो चुका हूँ, मैं अब गा रहा हूँ। नहीं मतलब नीड ऑफ टाइम अगेन नहीं भाई, उस समय क्या पता वहाँ के लोगों की सोच ऐसी होती हो, बट टाइम नहीं आज भी भाई देखो मिसोजिनिस्टिक घटिया ऑब्जेक्टिफाई करने वाले गाने, सीन्स और एवरीथिंग आज भी बनते हैं भाई, हर जगह बनते हैं आज भी, रुके नहीं। अगर ये न बनाता तो कोई और बना रहा होता। देयर वर 100 ऑफ पीपल रेडी टू टेक हिज प्लेस। और आज सबसे ज्यादा बॉलीवुड में बन रहा है, बट हाँ गाइस अभी एक गाना रिसेंटली आया था नोरा फतेही का, एंड इफ यू गाइस oh my god please don't sing that song, please don't sing that song in front of me भाई, that is such a horrendous song, horrendous। ये गाने कुछ भी नहीं है, व्हाटएवर भाई ने गाया है कुछ नहीं है उसके सामने। क्या था वो, अंदर न गिराए और कुछ तो पर्दा वो उठाए, पता नहीं क्या उठाए, हाँ ऐसे कुछ तो था यार। लेकिन हाँ पॉइंट मेरा ये था कि ये मैं कहूँगा ना कि भाई एक रिडेम्पशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं ये टाइम में ये कहना चाह रहा था कि मैं रिडेम्पशन चाह रहा हूँ। उस टाइम गाए थे मैंने, बट आई एम गोइंग टू रिडीम माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम डू सोशल, आई एम गोइंग टू डू सोशल वर्क। वी गॉट द बेस्ट मीम्स आउट ऑफ इट। यस, तो W कुछ तो कंटेंट मिल गया हमें रिएक्ट करने को, मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें भाई मतलब ये बट द एंकर्स वर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स है ना, एक्सपोज कर रहे हैं एकदम से सामने ये लोग को लग रहा है मैं नायक का अनिल कपूर हूँ, एक दिन का MP बन जाऊंगा। अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं अभिनय भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, कितना अरे ऐसा कैसे हो गया है? ये कौन है? Why are you losing your? ये कौन है? Why you are losing your own respect? Respect. Why are you losing your own respect? चल गली में तो हराया ये तो रखिया खिड़की गुल्ला गुड्डी, चोलिया का रसगुल्ला एंड व्हाट द फक। Guys really exposed. ये आप है मनोज तिवारी। मेरा सवाल आपसे ये है भाई वो क्या बोले, शांत हो गया भाई, सोच चारों तरफ से भाई मुझे भाई इट विल बी माय नाइटमेयर कि भाई ऐसे 4 जर्नलिस्ट ऐसे मेरे को बैठा लें और फिर वो करने लगे कि मतलब ये देखिए आपने ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, नहीं आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, हाँ वही आपने ये रील लाइक करी है, ये रील है नहीं मैंने लाइक तो नहीं करी है, ये ऋषि शुक्ला जी आपका ये है भाई। ऐसे ये तो मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है भाई, ये वो थी ना, वो मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वो मेरी मैम ने ना वो कॉपी के पीछे के पन्ने पकड़ लिए मेरे, तब की बात है ये तो आपने लिखा हुआ है। इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ यार आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में? ये ना बहुत ज़्यादा सुनील पाल वाली आर्ग्यूमेंट है। सुनील पाल भाई भी यही कहते हैं कि ऐसी इनकी कॉमेडी में माँ बाप के साथ बैठ, हर चीज़ माँ बाप के साथ बैठ के देखने वाली नहीं होती है भाई। हाँ बाकी 2 देख सकते हैं, ये वाला ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मैंने कब, इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि आपको याद आ जाए। अगला भाई से लास्ट में बोलती है कि इसीलिए शिट यार। ओके I'm just getting educated how to work Instagram and I hope it works. Thank you. निपट गए बहुत सारे इसमें लिखा है निपट गए, नहीं निपट गए। अब बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के सारे काम निपट गए, उसके सारे काम, तो सारे काम छोटे से लिखा है उसने। It is so bold. That line is so bold and that's why it's a meme ना। नहीं Instagram.
नहीं गुड एक्टर बट वही वो दो कौड़ी का जर्मन चूस साला। ओके भाई हम लोग बहुत जल्दी स्विच कर रहे टॉपिक आते भाई। शीफू जी पे तो क्या रहा है भाई आप लोग की? शीफू जी पसंद है आपको? लाइक बहुत ही पता ब्रेवली बोल्ड वे में द वे ही आंसर मुझे बहुत अच्छा लगता है बिना खौफ। मतलब ये ना अगर आप सच बात बोल रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए भाई। बेपाक होके बोलो, बेपाक होके बोलो, स्पीक योर माइंड नेकेड। बागी में कैसे इनको कास्ट करेंगे? तो ये बागी भी तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, आप देखते नहीं हो क्या? आपको पता नहीं कितनी बड़ी फ्रेंचाइज? भाई पहली दूसरी तो अच्छी थी, बाकी पहली दूसरी अच्छी है भाई। वो मैं कैसे मैं बोलूँ पहली दूसरी भाई, मैं बोलती हूँ शर्म आती है भाई जब वो। हाँ नहीं वो पार्ट 3 में नहीं, सेकंड तो भाई मैं तब भी मैं सेकंड में थर्ड को तो कैसे ही डिफेंड करूँ, थर्ड सेकंड को तो चलो मैं कुछ करके डिफेंड कर लेता हूँ, है ना। हाँ पता नहीं कौन सा भाई, उसने नाम भी नहीं लिया कि कौन सा देश है, बस उड़ा दिया। नहीं कहती है कि वो तो हाँ बस देश है, ईरान इराक कुछ नहीं, कहीं तो उसी के बीच कहीं लायक करता है कुछ तो। लेकिन शीफो जी और जेडी बख्शी जी, जो मैं दो लोग को देखता हूँ जो दो एकदम अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंटेशन एकदम बेपाक होके बोलते हैं यूथ को ना, जो हमारे यूथ हैं इन दोनों लोग को फॉलो करना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए हमारे यूथ को। हाँ जर्मन चूस साला वो छत्रपति हटा देता है नाम में से शिवाजी कहता है और तुम चुप रह जाते हो, तुम होश साले। अगर तुमने कर्ज मराठा एम्पायर का छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते बे? छत्रपति शिवाजी महाराज है वो, शिवाजी नहीं है, भगवान है हमारे लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज बोल। अबे नहीं तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बोला, पूरा बोलना चाहिए भाई, जय छत्रपति शिवाजी महाराज भाई। राम बोलता है वो, सिर्फ सीता बोलता है वो, छत्रपति राम जी भी नहीं बोलता है वो, नहीं सिर्फ शिवाजी बोलता है। नहीं वो राम जी को हम तो भाई मुझसे निकलेगा भी नहीं भाई, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं भाई, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं, सिर्फ वो निकलेगा ही नहीं, छत्रपति लगता ही लगता है भाई मेरे मुंह। वैसे जिनको नहीं मालूम छत्रपति का मतलब होता है द वन हू फाइट्स फॉर द ट्रुथ, इसलिए उनको छत्रपति जो स्वराज के लिए लड़ते हैं भाई, जो स्वराज के लिए लड़े हैं वो। तो छत्रपति शिवाजी का वेरी बिग नेम, आपको इन्हें इज्जत देनी चाहिए। भारत में आज जो भी कल्चर बचा हुआ है ना साउथ की साइड, वो इनकी वजह से ही बचा हुआ है। अबे मेरे भाई जो उसके माँ बाप पैदा हुए हैं इंडिया में, कोई तो पैदा हुआ होगा उसका, उस हरामजादे का यहाँ इंडिया में है ना, उसका वो उनकी औलाद हरामजादी निकल के जर्मन में जाके यहाँ पे भौंक रही है भाई, इनकी वजह से ही वहाँ पे तुम राठी लगा रहे हो सरनेम में। ठीक है, इनका ही बहुत बड़ा योगदान है उसके पीछे, और रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। नहीं पता ये आदमी ऐसा था ना जिस मुगल एम्पायर वाज सो बिग, 25 साल औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में 50 साल जिया था एज अ किंग, 25 साल और नरक कर दिया था उसकी जिंदगी को। 25 साल इन्होंने औरंगजेब ने इनसे लड़ने में बिता दिया, और 25 साल में इनको एक बार भी नहीं हरा पाया, ठीक है। और बाकी के 25 साल उसने नॉर्थ में दिल्ली में बैठ के फैशन किया, 25 साल साउथ में आके इनसे लड़ना चाहा, इनका बाल का टुकड़ा भी नहीं मिला। कैसे भाई कैसे रहता था वो, कैसे छुप के कैसे रहता था भाई, इनसे दिन में छुप के कैसे रहता था भाई, उसके ऊपर मैं कभी बताऊंगा भाई, मैं शेयर करके वीडियो। इतना बड़ा और ये ठीक है, मुगल एम्पायर इतना बड़ा था, इत्तू सा था मराठा एम्पायर, लेकिन इत्तू से मराठा एम्पायर ने ग्रो करते करा दिया। जैसे एक चींटी हाथी की बैंड बजा सकती है ना, वैसे इन्होंने बैंड बजा के रखी थी औरंगजेब की। द गाय लिटरली वही दिल्ली सल्तनत बना के बैठी थी कि अपनी पूरी छत्तो छाया में उन्होंने पूरा अपना एम्पायर खड़ा रखा है ऐसे। भाई यहाँ पे आ रहे ना ये आई थिंक ये दिस वो एक वो ना था, वो पिक्चर सेज अ मिलियन वर्ड्स, दिस आई थिंक सम्स इट अप भाई। मतलब उसके बाद भी जिंदा है ना इसलिए क्योंकि तू वहां बैठा है बे। एकदम सही है, राइट, डैम राइट भाई, वेरी ट्रू। ये पार्टी की तरफ से क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट की पेपर दिए, वो लीक हो गया है तो आई हूँ यहाँ। ओके ये मुझको ये जानना है, इसके ये बच्चे हैं, ये इसने ये इतने भी नहीं आ रही है, ये मुझे बच्ची लग रही है बहुत ज़्यादा।
भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये नीट देने के एज में है। हाँ आप प्रोटेस्ट करने आए हो? हाँ ये बच्ची ने दिया है। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट करना है जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर वो तो है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है तो उनका हाँ वो एसी गाड़ी में बैठा था, गर्मी ज्यादा थी, मैं निकल लेता हूँ, फॉलोअर आए तो भाई भाड़ में। अमेरिका की आदत लग गई है ना, अमेरिका की आदत लग गई है ना भाई को। भाई को भारत के लोगों से घंटा मतलब नहीं, इनका चल रही है। इसे कैसे सहेंगे लोग, कैसे रहेंगे, रैलियां करेंगे देखते हैं। भारत का छुट्टियां काट रहा है। उनका नाम कांग्रेस पार्टी के संस्थापक का क्या नाम? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है, हमारे बच्चों को पता है। हाँ मेरे बच्चे को देखा है। अब तुम क्यों आए छोड़ देती ना। अबे तो समझाओ, अबे एटलीस्ट आप तो सयाड़े हो ना, तो मतलब आप तो समझदार हो, तो आपको नहीं पता है उसके बारे में कुछ। इलिटरेसी एट इट्स पीक। और नहीं बेटी को देखो ना, बेटी को देखो ना, बेटी नहीं जवाब दे रही, बेटी नहीं जवाब दे रही, बेटी भाग रही है। कौन है? आपकी अम्मी कह रही है आपको बताया। क्यों नहीं बोल रहे हो? बच्चे हैं छोटे छोटे, वो देखो बच्चे हैं छोटे छोटे, नीट दे रही है भाई वो। मतलब भाई आप यू हैव टू बी एटलीस्ट 19-20 तो होगे ना आप। Each and every one is fucking trying to dethrone Modi ji, irrespective of caste, gender. अभी ये डिथ्रोन करेगा, अभी ये डिथ्रोन करेंगे, ये भीड़ करेगी डिथ्रोन। लेकिन ये साबित करती है भाई उनमें कितनी भाई नफरत है भाई बीजेपी के लिए। मैं बताऊं भाई, देश में पेट्रोल की कमी है भाई, ये प्रधान, ये मैं बताऊं पीएमओ में जो चपरासी बैठता है उसको डिथ्रोन नहीं कर सकते भाई। ये इनमें से इनके सबका IQ मिला दो, कुछ बाबू को डिथ्रोन नहीं कर सकते। बट आप ये सोचो, अभी मोदी जी लाइव आके उन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि अभी मिडिल ईस्ट में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनकी वजह से आप पेट्रोल का प्राइस जो भी है, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा था, बट उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही बड़ी वो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप लोग अगर जरूरत नहीं है तो कम ट्रेवल करो। तब किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, और ये लोग वो सब चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं है। ये सब दो नौटंकी कोई कर रहा है आदमी, हाँ भीड़ चाल में चलने वाली पार्टी, उसमें भी ये लोग नहीं, इसमें भी ये लोग मॉरल हाई ग्राउंड दिखाने के लिए कि भाई हम तो भाई मतलब ये मतलब इंटेलेक्ट हाई ग्राउंड दिखाने के लिए कि भाई ये लोग खुद फॉलो नहीं करते, ये खुद फॉलो नहीं करे, अपने काफिला लेके जा रहे हैं। अरे मेरे भाई वो प्रधानमंत्री है भाई, तो अपने वर्कलोड को प्रधानमंत्री से कंपेयर कर रहा है कि मतलब तुम्हारा घूमने जाना, तेरा जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने जाना और एक प्रधानमंत्री का पॉइंट A to पॉइंट B जाना बराबर है। वो तो क्या पतंग उड़ाने जा रहा है प्रधानमंत्री, उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है भाई। कल को तेरी बेटिया डॉक्टर आइन बन गई, MBBS डिग्री मिल गई, उसको ऑपरेशन करना होगा तो कैसे ऑपरेशन करेगी? तुम तो बुरखा ही पहना के रखोगे, उसकी आंखें कैसे देखेगी वो? ओके उसका दिल है भाई। इनको भाई एक बहुत अच्छा आई थिंक अमित शाह जी ने कोई तो किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपको सीरिया लॉ सिर्फ वो चाहिए, बुरखे और 4 शादियों के लिए चाहिए। और भी चीजें लिखी ना उसमें, कर्जा, आप बैंक में अकाउंट है आपका, नहीं बैंक में अकाउंट है आपका, इंटरेस्ट आता है, सबसे पहले आप वो बंद करवाओ, हटवाओ ये चीज़। सीरियल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है एक्सेप्टेबल है, ये फॉलो करने बैठे हो। ये लोग पता है अपना कोई भी गलत काम करना होता है ना, तो ये लोग अपने रिलीजन करते हैं। ठीक है, इनका यही चलता है, रिलीजन का ज्ञान दे देते हैं, कहते हैं हमारे रिलीजन में तो 4 शादियाँ अलाउड हैं, तलाक करना अलाउड है, तलाक हो भी जाता है। अबे ट्रिपल तलाक पे तो भाई किसने रोक लगाई है, आप बताओ। तो देयर वाज अ वुमन, ओके, जब ये ट्रिपल तलाक वाला सीन आया था ना, तो शी वाज लाफिंग एट मोदी जी, यू गाइस आर सो स्टूपिड, ऐसा कुछ तो हमारे रीजन में होता ही नहीं है। नाउ रिसेंटली शी हैज बीन डाइवोर्स्ड, नॉट बाय पेपर, पीस ऑफ पेपर, बट बाय तलाक। Now she is understanding, she is going through the pain, and she is crying outside कि मेरे शौहर ने, सॉरी नॉट पति, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है भाई। तो भाई सीखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ 60 साल से इनकी सरकार थी, ठीक है, इन्होंने ना भाई कश्मीर को अंदर लाने का सोचा, इंटीग्रेट करने का सोचा ना, आपने ट्रिपल तलाक हटाने का सोचा, क्यों नहीं सोचा? पूछो ना भाई। मेरे हिसाब से बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो बहुत बड़े मुद्दे थे। केवल एक राम मंदिर नहीं है,
ट्रिपल तलाक से लेके 370 से लेके 377 तक। आज LGBTQ को भी आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको आज़ादी नहीं थी। लोग हंसते थे, थूकते थे, गाली देते थे, बट मोदी जी की वजह से आज आप लोग बोल सकते हो, आप लोग अपना पार्टनर ढूंढ सकते हो और आप उनको ही गाली देते हो। भाई लिटरली हिपोक्रेसी, आप बहुत गलत लोग हो यार आप लोग। इग्नोरेंस है भाई, इग्नोरेंस है, मैं बता रहा हूँ ना, इग्नोरेंस है, सिर्फ इग्नोरेंस है एंड दैट्स नथिंग एल्स। अगर आप इग्नोरेंट हो तो चलो ठीक है, आप जानने के बाद अगर ये सब कर रहे हो देन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन है, पता है आपको? देखिए ये कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कॉकरोच जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है, फिर भी ये प्रोटेस्ट करने आए। मैडम धर्मेंद्र प्रधान को जानती है? हाँ जानती हूँ, सब कुछ। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? भाई बहुत ट्रिगर हो गई वो। अबे मैडम मुझसे ये पूछो कि ईरान का कौन मरा है अभी, तब बताएगी वो, तो वो मालूम हो कि अपने देश के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अबे क्या हो गया, मर गया तो भाई, अगर ट्रम्प मर जाएगा तो तेरे को क्या होगा भाई? अभिषेक भाई अब ट्रम्प मर गया भाई, आपको क्या होगा भाई? क्या हो गया? नेपाल में नहीं, चलो नेपाल हिंदू कंट्री, चलो नहीं भाई नहीं, नेपाल इज अ हिंदू कंट्री ना, चलो ठीक है, नेपाल इज हिंदू कंट्री एंड यू आर अ हिंदू, ठीक है। वहाँ का जो लीडर है, कोई भी XYZ लीडर है, मर गया, आपको क्या फर्क पड़ेगा? रोग है आप जाके, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नेपाल का ना तक खाना भी नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ के नागरिक यहाँ पे आके रोजी रोटी कमा रहे हैं, मैं खुश हूँ उनके लिए, लेकिन मैं उनके लीडर के मरने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ना है। भाई ऐसे लोग ना ये बुरखा पहन के, इसमें सिर्फ ये है ना कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को ये लोग उसे बदनाम करते हैं और कुछ नहीं। देयर आर एजुकेटेड मुस्लिम्स, देयर आर बेटर एग्जांपल्स ऑफ मुस्लिम्स, और ये सब लोग ना सिर्फ डिफेम करते हैं। मेरे बच्चे इस्तीफा लिया जा रहा है, वो कौन है मैडम? सब कुछ मेरे बच्चे को पता है, आपको नहीं पता? तो आप क्यों आए हो? बच्चे भी नहीं बता रहे हैं आपको, बच्चे लाइन बना के छुक चले गए। इनके बच्चे मदरसे से पढ़े हैं, लोगों उनको तो कुछ नहीं मालूम होगा, केवल कलमा पढ़ना ही मालूम होगा और उर्दू मालूम होगा, कुछ नहीं। मैडम को नहीं पता है, बस इस्तीफा लेके जाएंगी, नाम नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान है कौन। इस्तीफा, अरे और चलो ये तो भाई मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया मोदी ने, चलो घुसते भाई, ये पार्टी यहाँ खड़े हो जाओगे ना, यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हो जाएंगे तो इस्तीफा मिल जाएगा मोदी का। हाँ यही खड़े हो जाते, चलो हाँ खड़े, धूप में खड़े हैं, बच्चों को लेके आ जाओ, हाँ बच्चों को लेके आ गए, खड़े हैं। भाई तुम में से किसी ने ऑल ऑफ अस आर डेड देखी है क्या? हाँ मैंने देखी, मैंने शुरुआत का पहले एपिसोड। जैसे लास्ट में सारे ज़ॉम्बीज़ को जगह गैदर करके वो लोग बॉम्ब फोड़ते हैं ना, मेरा अंदर से मन यही करता है, अगर वैसे मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत पीसफुल आदमी हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें देखने के बाद ऐसा मन करता है ना, साला सबको एक जगह सेंट्रलाइज कर लो, वहीं पे बॉम्ब फेंक दो। हाँ करवा सकते हो भाई, बहुत इजी है। जो खामेनी है उनका एक स्टैचू बनवाओ आप कहीं पर, एक जगह रैंडम जगह पे एक स्टैचू बनवाओ उनका, और वहाँ पे एक ना वो रखो कि भाई पीसफुली हम लोग मौन करेंगे उसको, सब आ जाएंगे भाई, सारे देश कैंडल लेके हाँ वही मतलब कैंडल्स लेके कुछ भी लेके वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। आप फिर उस स्टैचू में हाँ बॉम्ब रखो स्टैचू में, उड़ाओ सब भाई एक बार में, भाई सारी लिटरेसी खत्म, सब खत्म। कह रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स फेक हैं, आओ सच दिखाता हूँ। तो साथियों अब हम आ चुके हैं द फेमस कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर, एंड ओह माय गॉड यहाँ पर पूरे 21.3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कितने लोगों को भारत की चिंता है। तो पाकिस्तान का झंडा देखते हैं कितने लोगों ने लगा रखा है, ओह माय गॉड। तो ये है साथियों वो पाकिस्तानी जिनको हमारे भारत देश की बहुत चिंता है। मैं सी मोड पे क्लिक करता जा रहा हूँ और ये निकलते ही जा रहे हैं कॉकरोचेस, ओह माय गॉड इतने सारे कॉकरोचेस, बाप रे। चलो अब एक काम करते हैं, बांग्लादेश के भी फॉलोअर्स होंगे, बांग्लादेश, ओह ये देखिए जनाब भरे पड़े, सी मोड पे क्लिक करते हैं, इतने सारे कॉकरोचेस, ये है हमारे देश भक्त, मोहब्बत करते हैं भाई, बहुत बेहतरीन। इंडिया में जनाब, ये चाहते हैं, ये इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं, ये सब 21 मिलियन में से ये सब जो है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि पेपर लीक हो गया है। गुड, जेंजी है ये और ये सब जेंजी है। वो यार ऐसे तुम लोग फॉलोअर्स तो बढ़ा दोगे, लेकिन अफसोस यहाँ पर वोट डालने नहीं आ पाओगे। वो क्या है ना कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम चल अबे अब चालू हुआ है, पहले तो इनकी
Mamata was दीदी जी not थी ना, allowed. Mamata दीदी was जी थी not ना allowing हमारी। BSF to do this, and central government was trying to convince अब them, हुआ but ना? she didn't let them. But now after ये लिखा है ना now भाई, जो 15 साल से नहीं कर पाई वो 15 दिन में कर दिया। और ये आदमी अभिजीत दीपके जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता था, आज यूएसए में बैठ के इंडिया के लोगों को नचा रहा है। और तुम लोग नाच भी रहे हो, आंख बंद करके किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हो। इतना खाली बैठेगा देश का युवा तो ऐसे जॉब नहीं मिलने वाली। आज तो सही बात है। एक सेकंड, what गली गली बस कुछ भूल में गया शोर है। नहीं उसने वही बोला, बच्चे ने यही बोला, गली गली में शोर है, मोदी चोर है। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? एक मिनट, कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? 16 साल की उम्र रहेगी। एक लौंडा ये भी पैदा हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ। आपको मैं को बोलने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। आपको इनकी कंडीशन एंड द वे ही शी इज़ टॉकिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर दे, व्हाट मेंटालिटी दे हैव। अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो ना खुद से, आपको ये बच्चा क्यूट लगेगा। अभी कोई लेफ्टिस्ट होगा यहाँ पे, अगर उसको ये बच्चा क्यूट लग रहा है कि भाई क्या ही बोल रहा है, भाई उसके जो गोद में बच्चा, उसकी प्लीज़ कंडीशन देख रहे हो आप? उसको फोर्सफुली बच्चों को शील्ड बना करके वो यूज़ कर रहे हैं अपना वो दिखाने के लिए। तो बताइए मोहतरमा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन जी, मुझे एक बात बताइए, जब इतनी गरीबी है, इतना बेहाल है, तो इतने बच्चे क्यों? तो अब ये मोदी से पूछे बच्चे पैदा करूंगी तुम बत मोदी का नाम किया उसने भाई। अब भाई मेरे कान में शायद खराबी है, आप लोग तो सुन रहे हो, मोदी का नाम लिया उसने, बच्चे पैदा करने की बात हो रही है। ऐसे से हो रहे हैं मोदी जी के नाम से। कॉकरोच तड़पता है ना मोदी की वजह से, बस वही है। क्या बोल रही है? RSS फोबिक, बीजेपी फोबिक, हिंदू फोबिक, हिंदू फोबिक है। अबे राष्ट्रीय संघ की बात करते हैं भाई, इनका भाई सलमान खान खुद वहाँ पे जाके वो करता है भाई, मतलब वहाँ उनकी उसमें जाता है, बैठक में जाता है भाई। वो भाई हिंदुज़म के बारे में कहीं नहीं बताते भाई। RSS में भाई उसमें इस्लामिक लोग भी काम करते हैं भाई, मुस्लिम लोग भी हैं भाई RSS में। वही नेशन कम्स फर्स्ट, नेशन के बारे में है वो भाई। क्या सोचते हो आप? बट आई वांट आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ आई वांट you to see that child what he's saying। हाँ क्या बोल रहा है बच्चा, वो सोचो। अच्छा आपको लग रहा है कि वो बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी? आपको लग रहा है बहुत अच्छे से पाली गई है? पहली बात, उस बच्चे के दिमाग में बातें आई कहाँ से? नफरत का भी जो बीज है एक छोटे से यहाँ पे पैदा किया जा रहा है भाई, यहीं से। तो पता है इनके अंदर वो मूवी थी ना, वो कौन सी थी वो, सूर्य प्रताप वाली, शौर्य भाई। अब एक बोझ है। आपने अगर शौर्य मूवी देखी है, यस उस मूवी में कैप्टन जो भी थे, मेजर सूर्य प्रताप, ब्रिगेडियर प्रताप भाई कैसे बोल सकते हो आप? ये रील आइडिया ले मेरा। ये रील देखने के बाद अब कहाँ से ये बात कह सकते मुझे भाई उसने जो बोला है 100% से एकदम सच बोला है, 100%। तो यहाँ पे हम बच्चों को दोष नहीं दे रहे हैं। अब भाई जो नंदी से भाई जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल निकलेगा। ये पेरेंट्स क्या सीख दे रहे हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं। किसी के देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं भाई, गाली दे रहे हैं, चलो ठीक है भाई, लेकिन ये लोग सिर्फ यहाँ तक रुकते नहीं ना। बात ये है ना भाई, नहीं ठीक है, आप गाली भी दे रहे हो तो आप अपने बराबर वाले को दो भाई। वो आदमी बुजुर्ग है, ये सब बोल रहा है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन एटलीस्ट रिस्पेक्ट हिम, आउट ऑफ कर्टेसी। वही कर्टेसी होती ना, को रिप्रेजेंट करता है ये बात। तो ये दूसरा ये कि वो तुमको रहने खाने की जगह दे रहा है, पैसा दे रहा है, अबे तुमको सिलेंडर फ्री का मिल रहा है। मोदी से पूछे बिना ही बच्चे पैदा करते हैं ना। हाँ वही अभी इसने बोला, इसे क्लियरली बोला ये बात, बहुत प्राउडली बोला इसने ये बात। तो बहुत गुस्सा आ रही है भाई, बहुत गुस्सा आ रही है। तुम बताओ, मोदी से पूछे बच्चे पैदा करूं? तुम ही बता दो। अगर खाने के लाले पड़ रहे हैं और गरीबी, भाई इसको देखो भाई, प्लीज जस्ट लुक एट दिस गाय भाई, लुक एट दिस गाय। जो ये बंदा है, ये पीछे से के साथ स्मर्क के साथ ही खड़ा है साला। तुम्हें हाथ तंग है तो 2 बच्चे कर लीजिए, कहते हैं 2 बच्चे अच्छे। मोदी के राज में जब अभी पीछे किसी ने बोला अल्लाह की देन है, अगर आपने ध्यान सुना हो तो किसी ने बोला अल्लाह की देन है।
जब मोदी नहीं था चुप है। कितने साल का? एक मिनट, क्या बोला मोदी जी को? चुप हुआ। नहीं उसने नहीं 3 साल का है। 3 साल का। और आपने इसको ये चीज सिखा दी बाकायदा 3 साल के बच्चे को कि गली गली में चोर है, मोदी चोर है। क्यों? मैंने क्या, सारा बच्चा बोलता है इंडिया में? गली कौन बच्चा बोलता है भाई? पढ़े लिखे बच्चे नहीं बोलते ये सब। ये बच्चा जल्दी गालियाँ निकलेंगी ना, माँ कसम बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। और ये सब मुझको नहीं लगता कि भाई ये सब, ये जहाँ लिखा है ना, जैसे ये पहला कमेंट ने जैसे लिखा है ना भाई कि ये सब बांग्लादेशी हैं, भाई हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि ये सब हो सकते हैं। अब तो बहुत सारे आप देखे ही होंगे, आपने बहुत सारी फुटेजेस और बहुत सारे वो देखे हैं ना कि वापस जा रहे हैं, बीजेपी आगे तो वापस जा रहे हैं। वहाँ की भाई बांग्लादेश की पार्लियामेंट में तक बात उठ चुकी है कि अगर बीजेपी सरकार आ जाएगी बंगाल में, कहाँ रखेंगे भाई जो वो लोग वापस आएंगे तो कहाँ रखेंगे? और क्यों बीजेपी ही सिर्फ? क्यों बीजेपी? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट बनना चाहता हूँ भाई की तरह। ऐसा ही एक्सट्रीमिस्ट आदमी बन सकता, इन लोगों को भी ऐसा एक्सट्रीमिस्ट बनना पड़ेगा भाई। टू रिक्लेम एक 2-3 साल के बच्चे हैं भाई वो कहते हैं ना, वो रिक्लेम कर रहे हैं ना वो लोग कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। भाई मैं आज नारा देता हूँ, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वही वापस से रिक्लेम करते हैं। ये आ रहा है, देखो यही होगा अगर हम लोग रिक्लेम नहीं करेंगे तो इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये मीम। देखते हैं टू ऑल द वुमेन जो पैलेस्टीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ना, दिस इज़ व्हाट विल हैपन टू यू, जस्ट रिमेंबर दैट। प्रोपेगेंडा बता देंगे, इसमें भी कोई प्रोपेगेंडा बता देंगे, बता दें, कोई मतलब नहीं है भाई। आप भाई ईरान में खुश हो रहे हैं लोग, भाई ईरान में खुश हो रहे हैं आप, वहाँ की लीडर मर गया, वहाँ पे मुस्लिम रिजीम ले आया आप, है ना। यहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबानी वो रिजीम है, ठीक है, और उसी के ऊपर बात कर रही मूवी। और वहाँ पे अभी इंडिया आए थे ये लोग, तालिबानी लोग इंडिया आए थे। मैं वो भाई कमियाँ भी बताता हूँ कि उन्होंने मांग करी थी कि कोई फीमेल जर्नलिस्ट ना आए हमसे सवाल पूछने, एंड वी फॉलोड एंड वी अग्री टू दैट मांग। उनकी मांगों को हमने कबूल कर लिया। वी शुड हैव मेड कि अंडरस्टैंड कि भाई हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमें लड़ना चाहिए था, ये गलती है तो मैं पॉइंट आउट करूँगा। आए थे तालिबान के लोग भाई, मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं एक तरफा नहीं बोलूँगा, मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा जहाँ पे गलत है। ईरान में इस्लाम से पहले जो राष्ट्रीय थे और जो भी ये देखा पाए थे वेरी पेनफुल फॉर मी, और मैं तो अभी भी ट्रॉमाटाइज्ड हूँ पुरानी वाली रिएक्शन करके दैट चाइल्ड। मेरे पास तो वर्ड नहीं, व्हाई आई कैन नॉट से एनीथिंग मोर यू गाइस। वही बस वर्ड्स कम ही पड़ गई है भाई। क्या मैं एक ऐसा इंसान बनूं, उनको देख के तो भाई मेरे को लग रहा है भाई। अच्छा क्या लगता है आपको? नहीं आपको लगता है कि भाई मतलब क्या करते हो लोग, उसको पकड़ लेते हो लड़की को, तो क्या करते हो लोग, क्या करेंगे आपको पता ही है, यू नो। आप यूके में देख रहे हो, आप यूके में देख सकते हो वो लोग क्या करते हैं, आप समझ जाओ क्या करते हैं वो लोग यूके में। सड़क चलती लड़कियों को उठा के वो लोग मोलेस्ट कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं यूके में। यूके में आई हर्ड अ न्यूज़ Yes, that's true. The mob, okay, they are kidnapping Christian women and then they are taking them to some prison and then they are doing assaulting. dog cages में बंद कर रहे हैं उनको। Thank you guys for watching our show and we'll meet you soon next weekend with some more interesting topics. Thank you for watching.